Novel story is Devil Mysterious Wifey 41 to 60 continues listening. CH41 लीला के ताने वो ऐसे थी कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो बड़े आराम से सब देख रही थी। ड्राइवर बहुत ज्यादा नर्वस हो गया और उसको धीरे से बोला, प्लस वो खुद रोक नहीं पाया और माफी हुए बोला, मुझे माफ कर देना मिस, ये मैडम राजवंश का ऑर्डर था। वो आपकी दादी है, तो मैं सोच रहा था कि वो आपके साथ कुछ नहीं करेगी। पर वो खुद के वर्ड पर ही डाउट कर रहा था। क्या मैडम राजवंश सच में मिस को ठीक से ट्रीट करेगी क्या? क्यों नीति ने माही को अपनी दादी से मिलने नहीं लाए? ड्राइवर ने सोचा कि माही खुद को कंट्रोल कर रही है और वो भाग जाएगी ये सुनेगी तो। भूत उसको हैरान न करने के लिए माही सिर्फ उसको चुपचाप फॉलो करने लगी। ये देख ड्राइवर को और गिल्टी फील हो रहा था। माही चलते चलते कोर्टयार्ड आ गई। उसने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई जब उसने एंशिएंट और यूरोपियन मिक्स स्टाइल का आर्किटेक्ट देखी तो ये बहुत अलग स्टाइल था। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी अंदर के डेकोरेशन देखने से। गेट बहुत ज्यादा बड़ा था और वो सिर्फ चले जा रहे थे, बस इतना काफी था कि वो बहुत ज्यादा अच्छा था। उसके अलावा अंदर बड़ा सा लिविंग रूम था। वहीं पर कुछ बहुत सारे ओल्ड औरतें बैठी थी चेस खेलते। दोनों ही चीजें टेबल और उसके टाइल्स गोल्डन थे। ये फ्लैशी स्टाइल तजोड़ अलग है पूरे घर डेकोरेशन के स्टाइल से, जिसे माही ने मुटेड़ा कली। हाँ, ये तुम्हारी पोती है जो कि छोटे से गांव में रहकर आई है। एक ओल्ड औरत ने माही को देखकर मुंह टेढ़ा और अजीब ढंग से बोली। लीला से उसके हाथ में जेड ब्रेसलेट चमक रहा था। लीला के फ्रेंड होने के वजह से वो सब जानते थे ये लड़की की स्टोरी। जैसे लीला ने सोची थी वैसे ही उनके सोच थे कि उनको इस लड़की को वापस नहीं लाना चाहिए था। उसके पूरे 18 साल वो एक छोटे से गांव में पाली बड़ी थी। वो कैसे ऊपर क्लास वाले तौर तरीके अपना सकती है उसके लाइफ में? हाँ, लीला आराम से बोली। चेस खेलते खेलते उसकी माँ उसको ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो उसका खजाना है। वो बहुत पहले ही आ चुकी थी पर उनकी माँ ने उसको मुझसे मिलने कभी नहीं लेकर आए। उसको क्या लगता है मैं क्या उसको खा जाऊंगी? पूरी ओल्ड औरतें जोर से हंसने लगी। हम मैडम राजवंश दिल पर मत लेना, लेकिन तुम फिर से जीत गई। ये औरत लीला की बहुत तारीफ कर रही थी और स्माइल कर रही थी कान से कान तक। और वही खड़ी माही उसका मुंह बिगड़ गया जब उसने देखी कि उसकी दादी चेस खेल रही थी। ये औरत बहुत बेकार है चेस के खेल में, फिर भी उसने कभी भी कार्ड्स नहीं खेली थी और नहीं कभी सीखी थी। वो एक नजर देखकर बता सकती है कि उसकी दादी की फ्रेंड्स सब मिलकर उनको चीट कर रहे हैं। वो लोग बहुत चालाक थे। वो लोग लीला को छोटे अमाउंट रह गया तब जितने देते थे और जब बड़ा गेम होता तो उसको हर देते थे। फिर भी लेकिन माही ने उनको कुछ बोलने की या कुछ बताने की कोशिश कर सकती थी। उसकी दादी जानबूझकर उसकी तरफ नजर रखी थी और उसको बस वो चीज लेना है जो जिधर से आया है। माही बाजू के सोफे पर जाकर बैठ गई और इंटीरियर डिजाइन को देखने लगी। वो ये सोच रही थी जैसे ही वो घर पर जाएगी वैसे ही वो स्केच करेगी। लीला ने एक नजर माही की ओर डाली और फिर जल्फी से अपने कार्ड पार्टनर्स की ओर नजर कली। दूसरी ओल्ड लेडी कुछ समझते हुए स्माइल करने लगी। ये गांव की लड़की जरूर पहले कभी ऐसे लग्जूरियस घर देखी नहीं होगी। फिर से हंसने के बाद लगातार लीला को और गुस्सा आने लगा धीरे धीरे। ओह मैडम राजवंश, ये लड़की तुम्हारे लिए बैड लक लेकर आई है जब से वो यहाँ आई है ये बहुत बेकार है। लीला ने माही को गुस्से सुनाते हुए बोली। ये लड़की के अंदर इतनी भी रेस्पेक्ट नहीं है कि वो अपनी दादी को एक बार मिलने आए हो जब से वो आई है। फिर भी जब उसने उससे लेकर आई है तभी भी वो उसके साथ रुडली बात कर रही थी। तुम क्यों नहीं उसको जाने देती हो? एक ओल्ड लेडी सजेशन दिया। पर लीला को माही को इतने आसानी से नहीं जाने देना था। तो उसने बीमा कोई एक्सप्रेशन चेंज किए बोली, बिल्कुल नहीं। फिर उसने माही के ऊपर उंगली पॉइंट करते हुए बोली, हे तुम इधर आओ। माही ने उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दी और वो वहां से हिली भी नहीं। उसको वही ऐसे खड़े देखकर उसको गुस्सा आने लगी। तुम क्या भेरी हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बातों को नजरअंदाज करने की? माही फिर भी इग्नोर कर दी उसको। लीला का ऐसा मान कर रहा था कि उसके पास जाए और उसको एक थप्पड़ मारने का, पर नीति के बारे में सोचते ही वो थोड़ा घबराने लगी और ये ख्याल को दूर कर दी। पर उसके कार्ड्स पार्टनर की नजरों को देखकर, जिसे देखकर लीला को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। फिर उसने अपने फेस को ठीक की और धीमी आवाज में बोली, इधर आओ और मेरे साथ कार्ड्स खेलो। वो प्लान कर रही थी कि ये लड़की को वो अच्छे से सबक सिखाए। कार्ड्स खेलने के टेबल पर कोई न कोई 100,000 ने तो लाखों रुपए हारते हैं हर एक मिनट। ये दुनिया पूरी तरह से अलग जो ये लड़की आई है जिस जगह से। माही ने फाइनली अपनी नजरें ऊपर की जब उसने ये सुनी तो और बोली, अगर मैं जीती तो जो भी पैसा मैं जीतूंगी वो मेरा होगा। ये दिखता है कि उसने अभी तक कुछ भी लीला ने बोली थी वो न कि इग्नोर कर दी पूरी तरीके से। उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझी। फिर भी उसने कभी ये कार्ड्स गेम नहीं खेली थी, फिर भी वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थी कि इसको ट्राई करने के लिए वो ये खुद को कभी हराने दे सकती है। लीला की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब उसने ये सुनी तो। क्या वो ये क्या सोचकर बोल रही है कि वो जीत जाएगी पैसा? हाँ हाँ हाँ,
लीला के कार्ड्स पार्टनर्स ने एक दूसरे को आंखों आंखों में इशारा किया और आहे भारी ये सोचकर कि ये लड़की थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या वो सच में ऐसी है या वो कुछ ज्यादा ही बोल्ड है? वो क्या सोच रही है कि ये कोई रास्ते पर लगा स्टाल है क्या जो कि तुम काम से कम पैसों में बेट लगा सकती हो? हाँ, लीला उसको देखकर ब्लैंक हो गई और सरकॉस्टिकली बोली, इधर आओ जल्दी। माही शांति से खड़ी हुई किसी ग्रेसफुल लड़की की तरह। लीला ने जब फिर से हार का मुंह देखी तो उसने बोली, मेरी जगह तुम खेल लो, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हारा पैसा तुम्हें खुद को भरना पड़ेगा। ओक, माही ने अपने साथ उतना पैसे नहीं लेकर आई थी आज और ये इतना भी बुरा नहीं है, कुछ चिप्स यूज काना में। दूसरी ओल्ड लेडी माही को सिम्पथी से देखी, कॉम्पिटिशन और एटीट्यूड से देखी। उनमें से एक ओल्ड लेडी खुद को रोक नहीं पाई और बोली, माही को कम से कम बेट 100 से लेकर 1000 ऑफ पैसे है। आचा है। ये सुनकर कि माही बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इससे ट्राई करने के लिए, लेकिन मौजूदा बेट बहुत छोटा था। वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ये आचा नहीं है कि बड़ा पैसा लगा इजीली इतना पैसा जीत सके। हाँ, जब उसने देखी कि उसके आंखों में कोई डर नहीं है, ये ओल्ड लेडी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट में ढेर सारे तितलियां उड़ रही थी। क्या ये लड़की सच में इतनी अच्छी है कार्ड्स खेलने में? पर अधिक के बारे में बातें वहां सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ था मैसेज में, नहीं वहां सिर्फ एक पंक्चुएशन मार्क था। अद्विक के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई। ये उसका टिपिकल बड़ा भाई था। अद्विक, द प्रिंस ऑफ म्यूजिक, वापस आ गया है और ये नई जल्द ही पूरी कैंपस में फैल गया। अद्विक सिर्फ मुंबई सिटी हाई स्कूल में ही फेमस नहीं था, पर वो पूरी कंट्री में उसके टैलेंट के वजह से फेमस था। उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते और यही तक नहीं, कंट्री के लिए उसने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया। ये अलग रख दे कि वो बहुत हैंडसम, जेंटल और चार्मिंग था, इसी वजह से बहुत सी लड़कियों का ड्रीम बॉय बन गया था। जब लोगों ने ये सुना कि वो आ गया है, बहुत सारी लड़कियां खुश हो गई थी और वही टाइम पर वही कुछ और लोग ये पूछ रहे थे कि अद्विक का बिहेवियर अपने बहन की तरफ कैसा होगा। वो एक नाजायज बेटी होने की वजह से ऐसे इंसान जो अच्छे टेम्पर्ड वाले लोग जैसे कि अद्विक जरूर माही को अच्छे से ट्रीट नहीं करगा। कुछ अद्विक के फैंस को बहुत गुस्सा आ रहा था अद्विक पर, क्यों उन्हें लग रहा था कि माही के वजह से उनके आइडल को सबके सामने शर्मिंदगी महसूस करेगा। जैसे ही सब अद्विक आ गया करके बहुत से लोग का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन जीना जैसे ही ये न्यूज सुनी, वो जल्दी से क्लास खत्म होने के बाद माया के पास आई, उसका हाथ जोर से माया के डेस्क पर पाते की और बोली, मैंने सुनी कि तुम्हारा दूसरा बड़ा भाई वापस आ गया है। उसकी आंखें चमक रही थी खुशी और एक्साइटेड से। माया ने अपना फ्रेंडशिप बहुत पहले ही जीना के साथ तोड़ दी थी। जब उसने ये सुनी तो उसने अपनी नजर अलसाई हुई तरह से उठाई और ठंडी आवाज में बोली, क्या प्रॉब्लम है अभी? जीना थोड़ी हिचकाई और बोली, क्या तुम मुझे लेकर जा सकती हो तुम्हारे साथ डिनर पर जब तुम उसके साथ जाऊंगी तो? माया प्लीज, मैं ये देखने की कोशिश कर सकती हूँ कि क्या मेरा दूसरा भाई मेरे ऐसा करने से सहमत होगा, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती, माया ने मन ही मन व्यंग्य करते हुए बोली। हाँ, तुम्हारे सपनों में जीना को किस बात ने विश्वास दिलाया कि उसके दूसरे भाई को उसमें दिलचस्पी होगी? जीना के जाने के बाद माया ने अपना सेलफोन निकाला और अद्विक को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, भाई बहुत दिन हो गए, क्या हम आज रात का खाना खाने जा सकते हैं? उसने जीना का जिक्र तक नहीं किया। टेक्स्ट मैसेज का उसको जल्दी ही रिप्लाई मिल गया और माया ने इसे आत्मविश्वास से खोला, लेकिन फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया। माफ करना माया, मैं अभी वापस आया हूं और मुझे बहुत सी चीजों पर ध्यान देना है, चलो किसी और दिन मिलते हैं। असल में उसे सबसे जेंटल दूसरे भाई ने मन कर दिया था, जिसने कभी किसी को मना नहीं किया। माया को उस पर भरोसा नहीं हुआ जो उसने देखा और बहुत परेशान थी। क्यों? चेरी ब्लोसम 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 चेरी ब्लोसम। एग्जाम के पेपर दिए गए और अपने खुद के स्कोर की जांच करने के बजाय आन्या ने तुरंत माही के क्वेश्चन पेपर को देखी। हालांकि माही ने कहा नहीं, फिर भी आन्या ने एग्जाम से पहले माही को कुछ इंपोर्टेड एग्जाम क्वेश्चन समझाए, जिससे उसे अपना स्कोर बढ़ाने में मदद करने की कोशिश की गई। और ऐसा हुआ कि वे एग्जाम क्वेश्चन इस बार टेस्ट पेपर पर दिखाई दिए। इसलिए आन्या को पूरा भरोसा था कि माही कम से कम पिछले टेस्ट से बेहतर परफॉर्म करेगी। लेकिन जब उसने माही का स्कोर देखा तो उसका चेहरा पीला हो गया। गंभीरता से, फिर से 89 पॉइंट। माही को हमेशा ऐसे पॉइंट क्यों मिलते हैं? ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। आखिरकार वो अपनी प्यारी माही को संस्कृत लैंग्वेज में उसके पॉइंट्स सुधारने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध थी। हालांकि माही अभी भी काफी अच्छे मूड में लग रही थी। वो टेस्ट पेपर को ऐसे देख रही थी मानो उसके काम की प्रशंसा कर रही हो। आन्या तुरंत हतोत्साहित हो गई और उसके छोटे कंधे ढह गए। माही असल में संस्कृत लैंग्वेज में बहुत खराब रही होगी।
इसलिए भले ही उसे फिर से एग्जाम में सिर्फ 89 पॉइंट्स मिले, फिर भी वो खुश थी। लेकिन वो क्या कर सकती थी? खैर, उसे इसे आसानी से लेना था। आन्या ने माही के भव्य चेहरे को देखा और तुरंत फिर से एनर्जी से भर गई। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। वह हार नहीं मानेगी। उसे माही को इस कमजोरी से उबरने में मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वो माही को पहले एक छोटा एम निर्धारित करने में मदद करेगी, या कम से कम उसे पासिंग्स को हासिल करने में मदद करेगी। ऑफिस में संजना को माही का टेस्ट पेपर मिलने के बाद उसने खुशी से उसकी नकल की और कॉपी के साथ संजना को ताना देने गई। वो एक ऊंची सोच वाली, प्राउड इंसान थी। माही ने पिछली बार मैथ्स की एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस की थी और उनके मैथ्स टीचर शर्मा ने माही के टेस्ट पेपर की नकल की और इसे स्टूडेंट के बीच वितरित किया। इसलिए इस बार उसने इस अध्ययन की देवी के 89 पॉइंट टेस्ट पेपर की भी नकल की और अपने सहपाठियों को दिखाया। मिस अवनी, इस टेस्ट पेपर को देखो, संजना ने व्यंग्य भरी आवाज में कहा। जैसे ही अवनी ने ये स्कोर देखी, उसके सिर में दर्द होने लगा। वो जानती थी कि यह माही का टेस्ट पेपर था। ये लड़की संस्कृत लैंग्वेज में इतनी बुरी क्यों थी? इस सवाल को देखो, वो गलत हो गई। ये इतना सिंपल है। और ये वाला, ओह, वो इस क्वेश्चन को अनुत्तरित कैसे छोड़ सकती थी? यहां तक कि एक छोटे स्कूल के स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकता है ना? हाँ, मैंने सुना है वो एक छोटे से गांव से है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसका नॉलेज आधार इतना कमजोर है। संजना ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मैं उसे सुधारने में कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे लगता है कि उसे मदद के लिए छोटे स्कूल के टीचर की ओर रुख करना चाहिए। ये जानते हुए भी कि संजना ने गलत इरादों से ये सब कहा, अवनी ने फिर भी बहुत ध्यान से सुनी, क्योंकि इसमें उसका स्टूडेंट भी शामिल थी। क्या होगा अगर उसके शब्द मददगार हो सकते हैं? लेकिन इन शब्दों को सुनकर उसने टेस्ट पेपर को ध्यान से जांचा और उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगी। फिर, जैसे कि किसी चौंकाने वाली बात का पता चला हो, अवनी ने अचानक से संजना से टेस्ट पेपर छीन लिया और उसे पलट दिया। अपने अनुमान को सत्यापित करने के लिए उत्सुक थी और उसकी आंखें और अधिक चमकीली हो गई। फैमिली रियूनियन। उसने अपना सर ऊपर की और उसके भाई का स्माइल किए हुए फेस को देखी। लिटिल माही, इससे ज्यादा आशा है कि तुम अगली बार कार्ड्स गेम नहीं खेलोगी। उसकी आवाज में सॉफ्टनेस और स्ट्रिक्टनेस दोनों था। वो पहले से ही थक गया था। फ्लाइट के वजह से उसकी आंखें पूरी लाल हो गया था और वो बहुत ज्यादा थक गया था। पर उसने अपनी पूरी कोशिश किया कि वो उससे आराम से बात करे, स्माइल के साथ। माही थोड़े देर के लिए शांत रही और लो वॉइस में बोली, ओम ठीक है। वो कभी किसी के सामने झुकी नहीं और नहीं किसी की ऑर्डर्स मानी, पर उसका भाई बहुत जेंटल था, उसके लिए वो उसको माना नहीं कर सकी। थोड़े देर रुकने के बाद उसने आगे बोलने लगी, मैंने सोची ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था। उसकी वॉइस एकदम सॉफ्ट और क्यूट था। अद्विक ये सुनकर हंस और अपने बाल को हाथ से सही करते हुए, ठीक है, अगर तुमको खेलना है तो हम अपने घर पर खेल सकते हैं। उससे छोड़ो, हमारे पास भी ज्यादा लोग हैं, तो कार्ड्स कभी बाहर मत खेलना, ठीक है? कार्ड्स एक जुए की तरह है और उससे नहीं लगता है कि ये अच्छी चीज है उसकी बहन के खेलने के लिए। अगर उसको कार्ड्स खेलने का मान करेगा तो घर पर खेल सकती है। ये सोचते हुए अद्विक की नजर माही के ब्यूटीफुल प्रोफाइल को देखी, जो एकदम स्ट्रेंज फीलिंग दे रही थी। फिर भी जब उसकी छोटी बहन वापस घर लौटी थी, तभी वो अब्रॉड में था। ये उसका फर्स्ट टाइम था जब उसने उसकी बहन को इतने करीब से देखा था, पर वो फिर उसके बहुत क्लोज फील कर रहा था। जैसे ही उसने उसको देखा तो वो बहुत ज्यादा अटैच्ड फील करने लगा और वो सबसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। क्या इससे ही खून का रिश्ता कहते हैं? चेरी ब्लोसम, 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 चेरी ब्लोसम। ओह माही, तुम आ गए। तुम इतने लेट क्यों आई घर पर आज? जैसे ही वो घर पर आए, नीति जल्दी से माही के पास आई और उसके गले लगते हुए बोली, हाई स्कूल के थर्ड ईयर में स्कूल वाले एक्स्ट्रा क्लास भी रखते हैं कभी कभी, इसलिए नीति को कुछ भी अजीब नहीं लगा। अद्विक ने माही को देखा। माही ने अभी तक नीति को कुछ नहीं बोली कि दादी ने उसके साथ क्या की थी, जिसे देख अद्विक ने घेरी सांस भरी। अगर माँ को पता चलता, वो जरूर दादी के साथ झगड़ा करने लग जाती, जिसे देखकर कि उसकी दादी कितनी गुस्सेल, अगर उनका झगड़ा होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। इसी टाइम पर आयान सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वो बास्केटबॉल खेलने बहुत अच्छा था और उसके बड़े पैर थे, तो वो जल्दी ही 3 या 2 सीढ़ियों को छोड़कर नीचे आ गया। माही को देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ गई और प्यार से बुलाया। तभी उसने माही के पीछे एक टाल फिगर देखा जो माही के बाजू में खड़ा था। एक प्यारी सी स्माइल लेकर अपने फेस पर, अद्विक माही के बाजू में खड़ा था, माही का स्कूल बैग लेकर एक हाथ में। वो इतना हैंडसम था कि कोई चाहकर भी उससे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। पर नीति की नजर में सिर्फ उसकी बेटी ही दिख रही थी। वो अपने दूसरे बेटे की तरफ एक नजर देखी भी नहीं।
ओह अधिविक भाई आप आ गए। आयान ये बोलते ही रोने लगा खुशी से और भागकर उसके पास गया। अपने ने नहीं बोले थे कि आप 3 दिन बाद आने वाले हो? ये सुनकर तभी ही नीति ने ये देखी कि उसका दूसरा बेटा माही के बाजू में खड़ा था। उसके फेस पर अक्वर्डनेस आ गई। वो एक सक्सेसफुली बिजनेसवुमन थी पर अभी उसने नोटिस नहीं की उसके बेटे को, तो धीरे से बोली मैंने देखी नहीं माही के बाजू में तुम खड़े हो। ये सब सुनकर अद्विक कुछ बोल नहीं पाया और उसको फाइनली ये समझ आया कि आयान कैसा फील करता होगा जब उसकी बहन वापस घर आई। तभी जब से बहन के वापस आने के बाद उसकी माँ की नज़र सिर्फ उसके बहन के ऊपर ही रहता था। ये आज ही बात है, तुम्हारे डैड भी आज ही बिजनेस ट्रिप से वापस आने वाले हैं, नीति ने बोली बिना अपनी नज़र माही के ऊपर से हटाए बगैर। घर पर एटमॉस्फेयर बहुत खुशनुमा हो गया था। डिनर टेबल पर बहुत सारे डेलिशियस डिश बनाकर रखे हुए थे और वही हंसी और खुशी महसूस हो रहा था। बहुत सालों बाद ऐसी खुशी नसीब हुआ था उनको। सब जान खाना खाने में बिजी थे, वहीं पर अद्विक अपनी बहन को खाना परोसा रहा था। अद्विक ने कुछ डिश पर नजर डाला और वही उनमें से कुछ डिश अपने बहन के लिए प्लेट में रखा। नीति और राजविंद्र भी बहुत खुश थे जब उन्होंने अपनी बेटी को खुश देखा तो। राजविंद्र ने अपना कप नीचे रखा और बोला कि ये बुरी बात है कि तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ नहीं है आज, ने तो अपनी फैमिली का रियूनिटेड होता। माही के गाल गुलाबी हो रहे थे जब उसने वाइन को बहुत क्यूरियोसिटी से देख रही थी। उसका बड़ा भाई कैसा इंसान है? वो इंसान नहीं है, आयान ने बोला जब वो स्टेक खा रहा था। ये बोलते बोलते आयान तुम ये क्या बात कर रहे हो? नीति ने अपनी एक आईब्राउ उठाकर बोली और उसको चिल्लाए, लेकिन उतना नहीं वो गुस्सा निकल सकती है। वो ये जानती थी कि आयान सच ही बोल रहा था। आयान ने अपना हाथ हिलाया और बोला प्यार से, हाँ माही मेरी बातों को दिल पर मत लेना। मेरा मतलब ये है कि बड़े भाई के साथ घुलना मिलना थोड़ा मुश्किल है। ये ऐसा है कि उनके आंखों में सिर्फ पढ़ाई और काम ही इम्पोर्टेड है, वो किसी रोबोट से काम नहीं है। क्या ये अच्छा नहीं है क्या? माही ने और एक सिप ली और वो खुद को रोक नहीं पाई वो कॉकटेल पाइन से। उसने सोची कि उसका बड़ा भाई बहुत ज्यादा उसी की तरह है और उसको भी पढ़ना बहुत पसंद है। वही नहीं, सिर्फ बस यही नहीं, वो हमेशा से ऐसे चीजें करते थे जो कोई दूसरा नहीं कर सकता था। आयान ने अपना सर हिलाया। उसके बड़े भाई ने डबल मास्टर डिग्री हासिल किया, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जबकि वो सिर्फ 20 साल के थे और उन्होंने अपना बहुत सारे ब्रांच ऑफिस ओपन कर दिया राजवंश कॉरपोरेशन के, वो भी 25 साल की उम्र में। उसकी लाइफ में वो कुछ नहीं था, बस स्टडी और काम ही रहता था। मगर उसका दूसरा भाई, वो काम ही फोन करता था, घर और पेरेंट्स भी। क्या ये इसलिए कि उसका गोल क्लियर था और वो बिजी था? उसके पेरेंट्स और दूसरा भाई हमेशा उसके हेल्थ के लिए परेशान रहते थे। माही ने ये अजीब महसूस नहीं की, उसके उल्टा उसको ऐसा लग रहा था उसके बड़े भाई की लाइफ उसकी तरह है जैसे वो रहना पसंद करती थी। रात हो गई थी ज्यादा, सब गहरी नींद में सो गए थे। माही के रूम का डोर अचानक ओपन हुआ और एक सॉफ्ट और ऑरेंज लाइट दिख, वो अद्विक था। वो धीरे माही के रूम में आकर उसके बेड की तरफ गया। उसकी बहन सुकून से सो रही थी, इसलिए क्योंकि उसने आज थोड़ा अल्कोहल पी ली। उसने अपने लिप्स बाइट की अपने सपने में। उसका ग्लॉस की तरह गोरा स्किन और उसके पिंक डेलिकेट फेस, वो किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। अद्विक ने ब्लैंकेट को ठीक किया। उसका ओबिसेसिव और कपुलजिवे पर्सनैलिटी ने उसको मजबूर कर दिया कि उसकी बहन को ब्लैंकेट अच्छे तरह से कवरतोह कर रहे हैं ना। उसने बहुत बार चेक किया, सब ठीक होने के बाद वो माही के रूम से बाहर निकल गया। वो अपने रूम में वापस चले गया और लाइट चालू कर दिया। उसका रूम बहुत सारे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था। वो जगह ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई म्यूजिक का किंगडम हो। फिर भी अद्विक एक जर्नलिस्ट है, उसने म्यूजिक में टैलेंट बहुत आचा है। जब से वो बचा था वो कौन सा भी इंस्ट्रूमेंट चला सकता था। उसने अपना फोन बाहर निकाला और उसमें देखने लगा। उसने बहुत सारे फोटोज निकले थे डिनर टेबल पर आज और उसने जल्दी ही अपने बड़े भाई को भेज दिया। अब लगभग 2 घंटे हो गए थे फोटोज भेजकर, पर उसको कुछ मैसेज नहीं आया उसके बड़े भाई की तरफ से। अद्विक ने अपना सर हेल्पलेसली हिलाया और अभी वो जस्ट अपना फोन साइड में रखने ही वाली थी कि तभी उसके फोन से एक मैसेज टोन बजा, डिंग। उसको एक मैसेज रिसीव हुआ, उसके बड़े भाई की तरफ से मिला। अधिक की एंट्री उनकी जितने की जो भी मुमकिन था वो खराब कर दी। ये सोचकर दादी ने माही के एलिगेंट लेकिन एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या ये लड़की सिर्फ लकी थी या कार्ड्स खेलने में सचमुच अच्छी थी? लेकिन जिस तरह से उसने कार्ड्स को बिछाई, उससे जाहिर तौर पर वो नौसिखिया थी। मगर इससे क्या, दादी राजवंश ने जम्हाई ली। वैसे भी माही ने जो कार्ड्स बनाई थी वे बहुत खराब थी और उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। ये सोचते हुए दादी ने माही के हाथों में कार्ड्स पर नजर डाली, फिर उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसने दोबारा कार्ड्स को देखने से पहले उन्हें रगड़ा और अंत में उसने मेज पर रखा अपना पढ़ने का चश्मा उठा लिया। कार्ड्स को एक अजीब तरीके से सही किया गया था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था।
इस टाइम माही ने कुशलतापूर्वक कार्ड्स को नीचे धकेल दिया। जीत गई। अब मुझे पैसे दो। माही ने अपना गोरा नाजुक हाथ बढ़ाया, उसी तरह जैसे इन बूढ़ी महिलाओं ने पहले किया था। उसने आज ही कार्ड्स के बारे में सब कुछ सीखा, जिसमें ये भाव भी शामिल है। जब उसने ऐसा किया तो अपने आमतौर पर शांत और अलग थलग स्वभाव के अलग वो थोड़ी प्यारी लग रही थी। ये बूढ़ी औरतें हैरान न होकर कार्ड्स को देखती रहीं। जीत हासिल करना कठिन था। इस सेट में उन्हें काफी पैसे का नुकसान हुआ। वे असल में एक छोटी लड़की से हार गए, लेकिन ये एक सच था। पैसों के लिए अनिच्छा से वे अपने पैसे वापस कमाने के लिए इम्पोर्टेड थे और एक दूसरे को आंख मार रहे थे। पहले से ही उनकी चालों को देखकर माही भी बहुत शांत दिख रहे थे। हालांकि ये पता चला कि ये सेट सिर्फ एक शुरुआत थी और इसके बाद जो हुआ वो असल में तूफान था। बड़े 3 मोमेंट। माही यहाँ पैसे जीतने के लिए आई थी, इसलिए उसने अपना टॉप कोशिश किया और कोई दया नहीं दिखाए। टाइम के साथ ये बूढ़ी औरतें, जिन्होंने सोचा था कि वे माही को बहुत सारा पैसा देकर धोखा दे सकती हैं, लगभग रो पड़ी। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, बहुत सारा पैसा कमाने के बजाय उन्होंने अपना सारा पैसा लगभग खो दिया था। मिसेस राजवंश भी अवाक रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां की सभी बूढ़ी औरतें की खेलने में अच्छी थीं, तो माही ने उनसे चीजें उठाईं? मैं छोड़ती हूँ। एक काज साझीदार अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने मेज को अपनी हथेली से थपथपाया और उसके पैरों पर चढ़कर चिल्लाने लगी, अरे हम तुम्हारी दादी के दोस्त हैं, तुम्हारे मानस कहाँ है? दूसरी औरतें ने भी माही को डांटा। वे इतना सारा पैसा खो जाने से बहुत अच्छे थे। हालांकि इस टाइम मिसेस राजवंश उठ खड़ी हुई और उन्हें न खुशी से देखा। मैंने उससे ऐसा करने को कहा था। सिर्फ तुम ही जीत सकते हैं, लेकिन वो नहीं जीत सकती। आपने उस पर पैसे गंवा दिए क्योंकि वो तुम लोगों से बेहतर कार्ड्स खेलती है, ठीक है? इन बूढ़ी महिलाओं में राजवंश को डांटने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार वे अभी भी राजवंश से पैसे ठगना चाहते थे और वे राजवंश परिवार को नाराज करने का जोखिम भी नहीं उठा सकते थे। मैडम राजवंश, हमारा मतलब ये नहीं था। तो फिर आपका क्या मतलब है? मिसेस राजवंश ने भौहें चढ़ाई और चिल्लाई, तुमने मुझसे कितने पैसे कमाए हैं? तो क्या तुमको लगता है कि तुमको सिर्फ पैसा कमाने की अनुमति है और कोई पैसा खोने की नहीं? इस टाइम दादी को लास्ट में एहसास हुआ कि उनके दोस्त उतने भरोसेमंद नहीं थे। माफ करें मिसेस राजवंश, मुझे आज कुछ काम करना है, इसलिए मैं पहले जा रही हूँ। हाँ मैं भी, मुझे घर पर कुछ प्रॉब्लम आ गया है। इन महिलाओं ने मिसेस राजवंश के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की। ये देखकर कि दादी परेशान थी, उन सभी को एक के बाद एक जाने का बहाना मिल गया। उनके जाने के बाद लिविंग रूम फिर से शांत हो गया। दादी ने अपना सिर घुमाया और माही को काफी देर तक ऊपर से नीचे देखा। फिर उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, हम्फ, ये सब तुम्हारी वजह से है। अब कोई भी मेरे साथ कार्ड्स नहीं खेलेगा। माही कार्ड्स हटाने में बिजी थी, ये सोचकर कि ये बूढ़ी औरत सचमुच अजीब थी। वो इसके लिए उसे कैसे दोषी ठहरा सकती है? हालांकि दादी ने माही को गुनहगार ठहराया था, वो असल में काफी खुश थी कि कोई उसका बदला ले सकता है और उन्हें लगा कि यह लड़की उतनी नापसंद नहीं थी जैसा कि सीमा ने बताई थी। हालांकि ये देखकर कि माही उसे अनदेखा कर रही थी, वो तुरंत फिर से गुस्सा हो गई और ज्वालामुखी की तरह गुस्से में आ गई, जैसे कि विस्फोट होने वाला हो। दादी। इस टाइम ठंडे और खामोश लिविंग रूम में एक धीमी आवाज गूंजी, जो कुछ गर्माहट का फीलिंग दे रही थी। जब अद्विक प्लेन से उतारा, उसके ड्राइवर को कॉल किया ताकि वो अपनी बहन को पिक कर सके और वो ये भी जानना चाहता था कि वो अभी है कहाँ। वो ड्राइवर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी सच बताने के लिए। अद्विक जल्दी से वो चीज नोटिस किया कि ड्राइवर के साथ कुछ गलत है। अद्विक की नजर को खुद पर देखकर ड्राइवर डर गया और जल्दी से सब कुछ सच बोल दिया। जब उसने अपनी बहन के बारे में सुनी, जिससे वो अभी तक मिला भी नहीं, वो पहले से ही उसके दादी के पास ले गए हैं, उसने जल्दी से ड्राइवर को बोला वो ले जाने के लिए। यहाँ बहुत गर्म था। उसने एक पतला ट्रेंच कोट पहना था पर उसको फिर भी पसीना आ रहा था, जिससे वो और भी हैंडसम दिख रहा था। लेकिन उसका पिलर फेस और वो जल्दी में था। जल्द से जल्द जैसे ही मिसेस राजवंश ने देखी तो उसने खुशी आ गई और उसके रिंकल वाले फेस पर स्माइल आ गई। ओह अद्विक आ गया, जल्दी से यह आओ, मुझे तुम्हें नजीक से देखने दो। उसके सब पोते और पोती, उनमें से उससे सबसे ज्यादा पसंद था वो और कोई नहीं अद्विक था, जो बिल्कुल शांत और समझदार है, जो बहुत से बूढ़े लोग उम्मीद करते थे। दादी। अद्विक ने हल्के से उसकी दादी से गले मिल। असल में वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि उसकी बहन के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने मान की ख्वाहिश अंदर रखा। दादी ने अद्विक को छोड़ा। जब उसने देखी कि अद्विक अभी भी ट्रेंच कोट पहना हुआ है, उसने जल्द ही ये अंदाजा लगा ली कि अद्विक यहाँ क्यों आया है। उसने मुंह बिगड़ गया पर उसने अद्विक के केयरिंग आंखों को देखी और उससे याद आया कि अद्विक जब घर के अंदर आया जिससे उसने पहले देखा वो वह थी। उसने अपने अंदर ये गुस्से को शांत की और धीरे से बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या उसको खा जाने वाली हूँ क्या?
ये कैसे मुमकिन है? अद्विक ने जोक किया, हर साल आप बहुत सारे पैसे आश्रम में डोनेट करती हो। आप बहुत सॉफ्ट हेरिटेड हो। ये सुनकर दादी के फेस पर स्माइल आ गई। तुम्हारे जैसे पोते होते, जैसे तुम केयरिंग हो, मैं और ज्यादा खुश हो जाती। मेरी बहन ने आपको कुछ परेशान नहीं किया है ना? अद्विक ने अचानक से स्माइल करते हुए पूछा। उसने हजू बाजू देखा और उसने अचानक से माही को एक साइड में खड़ा देखा। वो हैरान न हो गया वो लड़की की खूबसूरती को देखकर। लेकिन उसके पेरेंट्स और भाई ने उसको बहुत सारे फोटोज सेंड किए थे। उसको पहले से ही पता था कि उसकी बहन थोड़ी खूबसूरत थी और उसकी माँ से भी ज्यादा खूबसूरत थी जब उसकी माँ उसके जवानी में थी। लेकिन फिर भी हैरान न हुए बगैर रह नहीं पाया जब उसने अपने आंखों से सामने से उसकी बहन को देखा तो माही के पास बहुत अलग खूबसूरत थी जो कि बहुत इंप्रेसिव थी। और उसकी यूनिक लाइट टेम्परामेंट एड उसके अट्रैक्टिवनेस थी जैसे कोई आइस क्वीन हो। ये सुने के बाद कि दादी ने नहीं बोली, उसने मुझे ज्यादा परेशानी नहीं की, लेकिन वो फिर भी एक बच्ची है। पर मेरे कार्ड्स पार्टनर्स गुस्से से चले गए उसके वजह से। गुस्से में छोड़ दिए। अद्वैक ये सुन जम गया। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी बहन ऐसे भी कुछ कर सकती है। उसने पहले ही देख लिया था कि उसकी दादी के जो कार्ड्स पर्टन्स थे वो अच्छे लोग नहीं थे और उसने बहुत सारी कोशिश किया था कि उसकी दादी को वो बता सका और उसकी दादी ने भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं ली। लेकिन जो वो नहीं कर पाया उसकी बहन ने इजीली सॉल्व कर दी, जो वो तब से नहीं कर पा रहा था। आद्विक ने अपने कदम आगे बढ़ाया। वही वो धूप के रोशनी में चमक रहा था। माही भी अपने दूसरे भाई को देखी जो अचानक कहीं से आ गया था। उसने सुनी थी कि उसका दूसरा भाई एक टैलेंट है और जवान और प्रिंस ऑफ म्यूजिक था सबके लिए। उनके साथ ही वो अच्छे पर्सनैलिटी और फेस पर एक चार्म था जिसे लड़कियां उसके लिए पागल बन जाती थी। आद्विक ने आसानी से दादी के फेस पर कान से कान तक स्माइल करने पर मजबूर कर दिया कुछ वर्ड्स बोलने में। उसके पास हमेशा से ही मैजिकल पावर है, इसलिए उसने बिना किसी मेहनत के माही को उसके दादी से बचा लिया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और आद्विक भी बैक सीट पर माही के बाजू में आकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बांध की और अपने सर के बीच में उंगलियों से मालिश करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्लेन से सुफेर कर रहा हो। और वही माही ने अपना बुक पढ़ना चालू कर दी थी जहां से उसने छोड़ी थी। लेकिन उसने सिर्फ 2 लाइन पढ़ी, उसके हाथों से बुक अचानक छीन ले गई। उसने अपना सर ऊपर उठाई तो उसने अपने दूसरे भाई के स्माइली फेस को देखी। अयान और अधिक आए माही के स्कूल। संजना ने अवनी की हरकतों से हैरान न थी। उनके सोच में ये यंग टीचर हमेशा सौम्य रही है और शायद ही कभी इतना उत्तेजित दिखती हो। शायद वो इस गॉड की तरह के ग्रेडों को लेकर बहुत चिंतित थी। लेकिन उसका नॉलेज आधार इतना खराब था कि भगवान भी उसे बचा नहीं पाएंगे। मिस अवनी, मुझे नहीं पता कि आपने ध्यान दिया या नहीं। अवनी इतनी उत्साहित थी कि उसकी आवाज कांप रही थी। संजना अभी भ्रमित थी। क्या? माही की संस्कृत टीचर के रूप में उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। क्या अवनी, उसके मैथ्स टीचर, ने कुछ स्पेशल देखी होगी? उसके सभी क्वेश्चन सबसे कठिन थे, जो साबित करता है कि उसकी ब्रेनिंग खराब नहीं है। जब संजना ने ये सुनी तो वो भौचक्की रह गई। फिर उसने अवनी से टेस्ट पेपर उठाया और उसकी सावधानीपूर्वक जांच की। फिर उसने भौहें सिकोड़ ली। उसने कुछ पैटर्न भी देखे लेकिन वो उनका पता नहीं लगा सकी। माही की नींव बहुत खराब थी। वो सभी मुश्किल क्वेश्चन को सही तरीके से कैसे हल कर सकती थी, इसका कोई मतलब नहीं था। क्या उसने जानबूझकर कुछ क्वेश्चन गलत किए? दुनिया में ऐसा कोई इंसान कैसे हो सकता है? संजना जितना अधिक सोचती वो उतनी ही अधिक भ्रमित होती। वो सोच में डूबी हुई थी। अवनी ने उसकी ओर देखी और प्रसन्नता से बोली, देखा, माही एक टैलेंटेड गर्ल है। हो सकता है कि उसने संस्कृत एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया हो, लेकिन उसे बस कुछ याद करने की जरूरत है। आप क्या जानते हैं? संजना ने अचानक अपनी आवाज उठाई और अवनी की ओर जोर से घूरते हुए चिल्लाई, जो खुशी से मुस्कुरा रही थी। इसकी खोज एक मैथ्स टीचर ने की थी, न कि संस्कृत टीचर ने। अगर दूसरों को पता चल गया तो ये कितना शर्मनाक होगा। इसलिए वो इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसके अलावा वो अभी भी संस्कृत एग्जाम में माही के परफॉर्मेंस के बारे में डाउट में थी। इतने सालों में उसने कभी ऐसा स्टूडेंट नहीं देखी जिसने मुश्किल क्वेश्चन को तो सही कर दिया हो, लेकिन आसान क्वेश्चन को गलत कर दिया हो। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? संजना टेस्ट पेपर लेकर चली गई। अवनी ने फिर भी हार नहीं मानी और संजना की पीठ पर अपना हाथ लहराया। मिस संजना, प्लस माही पर अधिक ध्यान दे और उसे कुछ समय दे। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज देगी। संजना अपनी सीट पर वापस बैठी, अभी भी इस सब की विचित्रता के बारे में गहरी सोच में डूबी हुई थी। रहने भी दो। उसने टेस्ट पेपर एक तरफ रख दिया। वैसे भी सच ये रहा कि माही को पासिंग स्कोर भी नहीं मिला।
चेरी ब्लोसम 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 चेरी ब्लोसम। मुंबई सिटी हाई स्कूल के एंट्री गेट पर दो लंबे और सुंदर आदमी खड़े थे, जिसने तुरंत एंट्री गेट पर ड्यूटी पर मौजूद टीचर और सुरक्षा गार्डों का ध्यान आकर्षित किया। उनमें से एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण था। वो एक हाथ अपनी जेब में डालकर दयालुता से मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो वे गर्म धूप में नहा गए हों। दूसरे की त्वचा थोड़ी गहरी थी और कंधे चौड़े थे। वो बहुत एनर्जी से भरपूर, स्पोर्टी और ऊर्जावान दिख रहे थे। आज आयान इंडिपेंडेंट था और अपनी बहन को लेने जाना चाहता था, इसलिए उसने ये तय करने के लिए अपने दूसरे भाई के साथ एक गेम खेलना, वो स्टोन पेपर शेक्सपियर से लगाने का खेल खेला कि उसकी बहन को कौन लेने जाएगा। उनका दूसरा बड़ा भाई हर बार हारता था, लेकिन फिर भी मुस्कुराता था। दूसरे भाई, मुझे माफ करें, लेकिन मैं बहन को लेने जा रहा हूं, आयान ने जीत के भाव से कहा और वो कान से कान तक मुस्कुराया। बेवकूफ, अद्विक ने एक लंबी पतली उंगली से अपना माथा पर थपथपाया। हम उसे एक साथ लेने क्यों नहीं जा सकते? फिर हंसते हुए वो सबसे पहले दरवाजे से बाहर चला गया। आयान हैरान न होकर अपनी जगह पर रुका रहा और उसने खुद से कहा, हाँ, ये भी सही है। अद्विक हमेशा से टाइम के पक्का था और कभी भी दूसरों को उनके लिए इंतजार नहीं करने देता था, इसलिए वो काफी पहले पहुंच गया। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग स्कूल के गेट पर दिखाई देने लगे। हे उधर देखो, क्या ये अद्विक राजवंश है? हाँ, ये वही है। वाह, ये टीवी से भी ज्यादा हैंडसम दिखता है असल में। वो यहाँ किसका इंतजार कर रहा है? मुझे लगता है वो माया का वेट कर रहे हैं। वो कैसे वो नाजायज बेटी को सहन करता होगा, जो अभी 7th डिवीजन में है। पर तभी ही माही स्कूल गेट से बाहर आई। आयान और अद्विक ने जल्दी से उसकी तरफ गए। अद्विक तो आयान से भी ज्यादा तेज था। अभी जो रूमर्स फैले हुए थे माही के बारे में, वो सब पूरी तरीके से गलत साबित हो गए। पर किसी किसी को ऐसा लग रहा था कि जरूर अपने राजवंश फैमिली के रेपुटेशन को बचाने के लिए कर रहा होगा। ये सोचते ही वो खड़े स्टूडेंट और बुरा फील करने लगे अद्विक के लिए। ये फैक्ट था कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अद्विक के फेस पर जेंटल स्माइल थी और वो किसी रोशनी की तरह चमक रहा था। उसका ऐसा प्यार माही के लिए उसके आंखों में दिख रहा था और उसकी आंखें ही बहुत कुछ बोल रही थी और वो किसी टीवी सीरियल का हैंडसम एक्टर लग रहा था। वाओ, मैं भरोसा नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या देख रही हूँ। ये अद्विक है, प्रिंस ऑफ म्यूजिक। आन्या भी माही के साथ ही स्कूल गेट से बाहर निकली थी। जब उसने उसके सामने दो हैंडसम चेहरे को जो उसी की तरफ चलकर आ रहे थे, वो देख बहुत ज्यादा खुश हो गई, जिसे वो अभी बेहोश होने के कगार पर थी। क्या वो कोई सपना देख रही थी? मदहोश हो गई थी वो दो इंसान के हैंडसम लुक्स को देखकर। उससे ऐसा लग रहा था कि ढेर सारे कोयल उसके सर के अंदर गाना गा रहे हो। क्या तुम ठीक हो? अद्विक ने हल्के न खुशी से और उसको एक हाथ से सपोर्ट करते हुए बोला, जिसके आंखों में सिर्फ ढेर सारा केयर था। मैं ठीक हूँ, आन्या ने धीरे से बोली, खुद को संभालते हुए। जब उसने वो हैंडसम चेहरे को इतने नजीक से देखी तो उसकी सांसें उखाड़ने लगी। माही बड़े शांति से उसके पीछे खड़ी थी। अद्विक भाई, मैं एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर तुम उससे दूर खड़े रहोगे तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। सच में? अद्विक फिर भी थोड़ा परेशान था। उसके एक्शन बहुत जेंटल थे, पर फिर भी उसने आन्या के एक हाथ को आछे पकड़ा हुआ था। वो उस लड़की के लिए परेशान हो रहा था। अगर उसने उसका हाथ छोड़ दिया तो कहीं वो नीचे न गिर जाए। आयान ने भी अपना सर जोर से हिलाया और बोला, हाँ भाई, माही की बात सुन लो। वो हमेशा से ही अपनी छोटी बहन के बातों पर बहुत भरोसा करता था। ये सुनकर अद्विक ने आन्या को जाने दिया, लेकिन वो उसके करीब रहा ताकि अगर बेहोश हो जाए तो वो टाइम पर उसका संभाल कर सके। फिर ये देखकर कि वह ठीक है, वो 2 कदम पीछे हट गया। जीना उधर से गुजर रही थी और जब उसने ये नज़ारा देखी तो उसे थोड़ा दुख हुआ। वो इतने लंबे टाइम से माया की दोस्त थी, लेकिन माया उसके भाई अद्विक से मिलने की बंदोबस्त करने के लिए भी सहमत नहीं थी। और आन्या न सिर्फ भाई अद्विक के इतने करीब खड़ा था, बल्कि उसका उससे कांटेक्ट भी था और यहाँ तक कि उसे चिंता से देखा भी गया था। जीना ने जलन से अपने दांत पीस लिए, लेकिन उसने अद्विक से बात करने की पहल करने की हिम्मत नहीं की। वो उसे आन्या की तरह मूर्ख बना देगा, इसलिए वो सिर्फ पास की दुकान में चीजें खरीदने का नाटक कर सकती थी और अद्विक को देखने की अपनी संभावनाओं को थोड़ा और बढ़ा सकती थी। दुर्भाग्य से अच्छे दिन लंबे टाइम तक नहीं टिके। चलो माही, आइए पहले तुम्हारी फ्रंट को घर ले चले। क्या तुम्हारा नाम आन्या है? अद्विक के मुस्कुराने का तरीका विशेष रूप से आकर्षक था। नहीं नहीं, आन्या फिर से सांस नहीं ले सकी और वह हकलाने लगी। हे भगवान, माही का दूसरा भाई इतना अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है? मैं टैक्सी लेकर चले जाऊंगी, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। नहीं, तुम माही की दोस्त हो, अद्विक ने अपने वर्ड्स पर जोर दिया।
ये देखकर कि वे जाने वाले थे, जीना इतनी परेशान हो गई कि उसने लगभग अपने पैर पटक दिए। आखिरकार वो अद्विक से मिलना चाहती थी, लेकिन वो इतनी जल्दी जा रहा था। वो नहीं जानती थी कि उसे दोबारा उसे देखने का मौका कब मिलेगा। इस टाइम उसने अचानक एक जाना पहचानी इंसान को स्कूल से बाहर आते देखी और सोचने का टाइम नहीं होने पर वह तेजी से भागी। माया शिखा से बात कर रही थी। जब उसने जीना को अपनी ओर दौड़ते हुए देखी तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं। इससे पहले कि जीना कुछ बोल पाती, उसने अकड़ से बोली, मैंने अपने दूसरे बड़े भाई से पूछा। वो एल्फ मुझे देखना चाहता था और तुम्हें नहीं देखना चाहता था। हालांकि जीना इस खबर से दुखी नहीं हुई, बल्कि उसने माया को खुशी से देखी। तुम्हारा दूसरा बड़ा भाई यहाँ है क्या? माया के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ सकती थी। उसने यह क्या नहीं कहा कि उसने साझेदारी की थी? वो क्यों आए? जीना की उंगली के पीछे माया लोगों के एक बड़े भीड़ को देखकर आश्चर्यचकित हो गई, जिसमें अद्विक, आयान, माया और माही की दोस्त आन्या शामिल थी। वे दूसरे बड़े भाई की कार में बैठने की तैयारी कर रहे थे। माया को लगा कि उसका सारा खून उसके सिर पर बह रहा है और उसने अपने शरीर को इतना जोर से भींच लिया कि वे लगभग टूट गए। उसके पास माही की दोस्त से मिलने का टाइम था, लेकिन उसके साथ डिनर करने का टाइम नहीं था। एक पल में माया ने अपना दिमाग खो दिया और आगे बढ़ गई। जीना ने जल्दी से उसका पीछा किया। दूसरे भाई, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है? माया ने दिल से पहले टूटे हुए से पूछा। अद्विक, और जब उसने उसे देखा तो वो थोड़ा हैरान न हो गया। उससे उम्मीद नहीं थी कि माया इतना नाराज होगी। हाँ, मैं अभी वापस आया हूँ और लगभग 2 दिनों तक चलूंगा। मेरा टाइम थोड़ा है, इसलिए मैं माही के साथ ज्यादा टाइम समय चाहता था। उसने सोचा कि माया समझ जाएगी। आखिरकार माया सिर्फ उसका चचेरा भाई था, जबकि माही उसकी लंबे टाइम से खोई हुई बायोलॉजिकल बहन थी। वे अलग थे। इसके अलावा माया का खुद का एक छोटा भाई था और वो हर बार वापस आकर उसे देखने नहीं जाती थी। इसलिए उसे सिंपल समझाना जरूरी नहीं समझा। माया बचपन से ही बहुत समझदार थी। उसने सोचा कि अगर उसे पता चल भी जाए तो वह समझ जाएगी कि वह माही के साथ टाइम बिताना चाहता है। लेकिन उसने ये तुमने मुझे निराश किया वाली नजरें क्यों खींची? अद्विक अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह गुस्से में नहीं था। उनके दिल में भी एक शैतान का पिटारा था। वो शायद कभी कभी ही अपने अंदर के शैतान को बाहर निकालता है। उलझन में जीना ने बोली, माया तुमने क्या बात नहीं कही कि दूसरे भाई से मुलाकात के लिए सहमति हो गई है? अब तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? उसके वर्ड्स आग में घी जैसे थे, जिससे माया का चेहरा काला पड़ गया। अचानक माया ने माया की ओर देखी और बोली, जब से वह वापस आई है तुम सब बदल गए हो, तुम सब बदल गए हो। अद्विक ने तुरंत माही को अपने पीछे चिपक लिया और उसका खिलौना खिलौना बन गया। आयान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसे देखकर बहुत हैरानी हुआ कि उसका दूसरा बड़ा भाई कैसा दिखता है। हालांकि उनका दूसरा बड़ा भाई अद्विक के बहुत करीब नहीं थे, लेकिन उनका कभी ब्रेकअप नहीं हुआ था। असल में वो शायद ही कभी किसी पर गुस्सा हुआ था, लेकिन अब वो क्लियर तौर से गुस्से में लग रहा था। माया, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ये कैरेक्टर होना चाहिए कि हमें आपके साथ सिर्फ इसलिए अच्छा बर्ताव करना चाहिए क्योंकि हमारे चाचा की बेटी है, लेकिन माही हमारी बायोलॉजिकल बहन है। याचिका वैकल्पिक है। आपको अपनी जगह मिलनी चाहिए। अद्विक के पीछे के खड़ी माही ने माया की अभिव्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं देख पाए, लेकिन वह अपने दूसरे बड़े भाई के शब्दों का वजन महसूस कर सकते थे। वो लगातार लेखकों की तरफ आछी थी और शायद उसने कभी कभी किसी को मुश्किल टाइम दिया था, लेकिन इस बार उसने आपको ऐसे कठोर शब्द बोले। माही ने अपने नजर उठाकर थोड़ा ऊपर उठाकर खुद को रोका नहीं पाई और अपने सामने अपनी प्रोटेक्ट कर रहे आदमी को देख रही थी। वो एक बेदाग सफेद शर्ट पहनी हुई थी जिसके कफ ऊपर चढ़े हुए थे और उसकी अति सुंदर कफलिंग, उसकी चमक का लाखवां भाग भी चमका नहीं रहे थे। वो वहां खड़ा था, बहुत सुंदर लेकिन फिर भी अट्रैक्ट करने वाला। CH-47 मिस्टीरियस जीनियस स्टूडेंट इन क्लास। थोड़ी देर बाद माया की धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे माफ करें बड़े भाई, मैंने चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोची। उसने न खुशी से अपना सिर नीचे करते हुए बोली। उसके पास ये एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो गलत थी। माही की तरह उसने ऊंची की अगर उसने माफी नहीं मांगी तो दूसरा भाई उससे पूरी तरह नाता तोड़ देगा और उनका रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा। हालांकि अद्विक अच्छे स्वभाव का दिखता जरूर था, कभी कभी वो आयान भाई की तुलना में ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। जीना और शिखा जम गए थे और हैरानी से देखते हुए वो खड़ी थी। अद्विक ने माही और आन्या को अपनी कार में बैठाया, मुस्कुराते हुए और उनके साथ बातचीत करते हुए, और यहाँ तक कि उसने ध्यान से उनके सिर के ऊपर अपना हाथ भी रख दिए थे ताकि वे कार की छत से टकरा न जाएं। लेकिन वो माया को गुड बाय कहने की जहमत भी नहीं उठाए। कार को तेजी से भागते देख जीना का सिर बर्फ की तरह सख्त हो गया। जो कि लड़की है? उसे यकीन था कि वो लड़की अद्विक के लिए बहुत खास थी।
वो जरूरी तौर से राजवंश परिवार की नाजायज बेटी नहीं थी, जैसी अफवाह थी। गलतफहमी फैली कहाँ से थी? माया ने उसकी ओर उदासीनता से देखी और बिना कुछ कहे चली गई। अब उसका मूड बहुत खराब हो गया था। माही में ऐसा क्या अच्छा था? क्या खून के रिश्ते इतने मायने रखते हैं कि वे इतने सालों में एक दूसरे के प्रति बने अपने प्यार को खत्म कर सकें? अगर ऐसा पॉसिबल हो तो वो असल में माही के प्यारे पिता और उसके आदर्श भाइयों को चाहती थी। उसे अपने निकम्मे छोटे भाई की कोई परवाह नहीं थी। चेरी ब्लोसम 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 चेरी ब्लोसम। देखते ही देखते कई दिन बीत गए। हर दिन अद्विक अच्छे तौर से अपने बड़े भाई को घर की स्थिति के बारे में बताता था और वो अपनी छोटी बहन की बहुत सारी फोटोज भी भेजता था, जिसमें वो मुस्कुराती हुई, अपने होठों को सिकोड़ती हुई, भौहें सिकोड़ती हुई या अपनी आंखें नीची करती हुई दिखाई देती थी। उनकी सभी फोटोज में क्वालिटी थी। वो एक मास्टर फोटोग्राफर था। सबसे पहले सबसे बड़ा भाई कहकर जवाब तो देता था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई। अद्विक ने असहायता से अपना सिर हिलाया। उसकी मदद के बावजूद सबसे बड़े भाई के मन में अभी भी अपनी बहन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी छोटी बहन को बड़े भाई की पहचान हासिल करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन वो अपनी छोटी बहन की फोटोज पकड़कर उनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक सका। स्कूल में माही को ध्रुव से एक टेक्स्ट मैसेज मिला, कुछ दिनों में मैं तुम्हें एक बड़ा हैरान कर दूंगा। ध्रुव राजवंश कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रहा था। उन्होंने कंपनी की डायरेक्टर से बात कर लिया था और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर ये कोल्ड हेरिटेड वाली छोटी लड़की की बात नहीं होती तो वो राजवंश कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेशन करने की जहमत नहीं उठाता। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, या यूं कहें तो जितना पैसा वो खर्च कर सकता था उससे कहीं ज्यादा उसके पास था। माही ने धीरे से टाइप किया। ध्रुव ने जीत के फीलिंग से जवाब दिया, तुमको जल्द ही पता चल जाएगा। एग्जाम के नतीजे आज जारी होंगे। स्कूल के जश्न से पहले ये आखिरी बड़ी एग्जाम थी और इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट की स्कूल के जश्न के दौरान तारीफ की जाएगी। इसलिए हर एक स्टूडेंट ने स्कूल फेस्टिवल में अपने माता पिता को सम्मान दिलाने के लिए इस एग्जाम को बहुत सीरियसली लिए। हर सब्जेक्ट के स्कोर जारी कर दिए गए थे और हर एक सब्जेक्ट के टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूटर दिए गए थे, लेकिन टोटल स्कोर का अभी तक काउंट नहीं किया गया था। संजना अपने ऑफिस में घबराकर अपने चेहरे पर पेन से वार कर रही थी, दर्द भी दर्ज नहीं कर रही थी। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। 89, ये फिर से 89 था। माही को फिर से यह पॉइंट्स क्यों मिला? अगर एक बार गलत हो सकता है तो 2 बार कोइंसिडेंस हुआ, फिर 3 बार क्या हुआ? और उसने माही के टेस्ट पेपर की अच्छी तरह से जांच की और पाई कि पिछली 2 बार की तरह उसके बेसिक क्वेश्चन के आंसर गलत थे, लेकिन सभी मुश्किल क्वेश्चन फिर से सही हो गए। काफी देर तक टेस्ट पेपर पकड़े रहने के बाद संजना ने तांज किया, जो कुछ भी अगर उसने जानबूझकर ये स्कोर हासिल किया है तो वो माही को रोकने के लिए कुछ नहीं करेगी। एग्जाम के पॉइंट्स को मजाक समझने वाले इस सेल्फ ऑब्सेस्ड स्टूडेंट को कोई नहीं बचा सकता है। इस टाइम अवनी ने अपने हाथ में 3 दिग्गजों का एक बड़ा खिलौना पकड़ा, जो तेजी से अंदर आए। संजना पास आए और पूछी, मिस संजना। माही इससे पहले कि वो बात खत्म कर रही, आन्या ने उसे टोक दिया, मिस संजना वो स्कोर मुझे हैरान न कर दिया। संजना मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। उसे फिर से फुल पॉइंट्स हासिल हुआ है। वो मैथ्स में बहुत अच्छी है। संजना का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसकी खुशी कम हो गई थी। खांसी। संजना ने अवनी का जीता हुआ चेहरा नहीं देखना चाहती थी और उसने माही का टेस्ट पेपर उसकी ओर फेंक दिया, लेकिन वो वास्तव में संस्कृत लैंग्वेज में अच्छी नहीं है। देखो, फिर से उसे 89 पॉइंट्स मिले। हो, निश्चित तौर से आन्या के चेहरे पर से मुस्कान गायब हो गई। उसने टेस्ट पेपर को देखी और अफसोस के साथ अपने बालों को हिलाया। अफसोस की बात है। उसने सोची कि अगर माही ने इस बार संस्कृत लैंग्वेज में बेहतर परफॉर्म किया तो उसकी रैंकिंग बढ़ जाएगी, लेकिन इस टेस्ट पेपर में उसने अपनी ड्रीम बुक को चकनाचूर कर दिया। हाँ, कितनी अफसोस की बात है। मिस संजना ने उसे रूप से दर्शन दी। इस टाइम दूसरे टाचेस भी एक एक करके चले गए। संजना ने अपने पास जाने की जल्दी की। वो दूसरे सब्जेक्ट्स के रिजल्ट को देखने के लिए दूसरे की वेट नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने कोशिश की कि वह इतनी खुश ना हो। हाँ, उसे ज्यादा चिंता की बात नहीं थी। हालांकि माया ने पिछली बार मैथ्स में परफॉर्म नहीं की थी, ये सिर्फ अच्छा था और आकाश कभी लागू नहीं हुआ था। उन्होंने अपने हाथ अपनी छाती पर घुमाए और स्टेशनरी से दुकान में जाने का नाटक किया। मिस्टर संदीप, हमारी क्लास के स्टूडेंट्स ने फिजिकल की एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया है? ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इलेक्ट्रॉनिक्स माया ने, उसे पता चला कि पिछली बार उसने कहा था कि आंख खोए थे।
एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए ये सीखना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। संजना ने राहत की सांस ली। उसे नहीं पता था कि इस बार उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो तनाव में थी और जब तक उसे फुल मिला नहीं तब तक चैन नहीं आए। पर ये माही के अजीब संस्कृत लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर का कारण था। असल में उसे 89 पॉइंट्स पासिंग स्कोर से भी कम था। उसे माही के बारे में इतनी चिंता करने वाली बात नहीं थी। टीचर ने मैथ्स तरीकों से बात की, फिर आन्या से बात करने के लिए संजना को साइड कर दिया, जबकि संजना अभी भी अपने सोच में डूबी हुई थी। खुश थी क्योंकि माया ने इस बार अच्छा परफॉर्म की थी। बधाई हो मिस अवनी, आपकी क्लास के एक स्टूडेंट को फिजिकल एग्जाम में टॉप स्कोर हासिल हुए हैं। टीचर संदीप ने खुशी से बोला। हालांकि उन्होंने क्लास 7 में फिजिकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, लेकिन उन्हें खुशी थी कि स्कूल में वे इतने टॉप स्टूडेंट थे। अवनी ने हैरानी से अपनी मुंह को बंद कर लिया। कौन? क्यों, अभी तक आपको पता नहीं? अफसोस, आप बहुत रिलैक्स हो। क्या आपने देखा कि आपके स्टूडेंट के एग्जाम के लिए स्कोरली कितना दिलचस्प था? इससे पहले कि फिजिकल के टीचर और स्टूडेंट का नाम रिवील किया गया था, दूसरे सब्जेक्ट के सभी टीचर पीछे हट गए थे, यहां तक कि किशल से संजना का नाम सामने आया था। माफ कर टीचर संजना, मुझे दुख है टीचर संजना। फिर इन इलेक्ट्रोलाइट्स ने अवनी की मेयर को रेजिडेंस में घेर लिया। वो और कोई नहीं, मिस अवनी है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पूरा पॉइंट हासिल करने वाली स्टूडेंट भी क्लास में है। इंग्लिश के समान इंग्लिश में फुल पॉइंट हासिल करना असल में रेयर है। ऐसे जीनियस स्टूडेंट की शान से तारीफ करनी चाहिए। हाँ, बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ भी ऐसा ही है। टीचर, आपके एक स्टूडेंट को बायोलॉजी में पूरे स्कोर मिले हैं। अवनी अजेय लग रही थी। ये कौन है? पल्सर लाइन में रहें और एक एक करके धीरे धीरे बोलें। उसने ये नहीं सोची थी कि ये एक स्टूडेंट हो सकता है जिसके सभी सब्जेक्ट में पूरे स्कोर मिले हों, इसलिए उसे हैरानी हुआ कि ये इतना संयोग था कि सभी स्टूडेंट को उसकी क्लास में फुल स्कोर मिले होंगे। आगे जाने के लिए नेक्स्ट चैप्टर जरूर पढ़िए। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है। CH48 1 रैंक का कौन है? उसने मान ली कि वो बहुत परेशान थी अपने स्टूडेंट्स के गर्ल्स को लेकर, जिसे देख वो महादेव के मंदिर जाकर वहां प्रे कर रही थी अपने स्टूडेंट्स के लिए। पर ये कैसे इतना इफेक्ट कर सकता है? और वही संजना जो वहां अभी भी खड़ी थी, ये सुनकर उससे बहुत बात झटका लगा और उसका पूरा एटीट्यूड और अकड़ एक झटके में सब गायब हो गया। क्या सभी स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिला अवनी के क्लास में से? सबकी रैंकिंग मैन बोर्ड पर आ गई थी, जिसे देख आन्या बहुत परेशान हो रही थी, जिससे उसने माही को बोली कि तुम भी मेरे साथ चलो रैंकिंग देखने। ये पल ऐसा था कि किसी के लिए खुशी और किसी के लिए दुख का पल था। ये मोमेंट डिसाइड करता था कि वो अवार्ड जीतेगी या फिर घर पर अपने पेरेंट्स के ढेर ताने और डांट सुनेगी। ओह, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ रिजल्ट्स को लेकर। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं रिजल्ट्स देख सकूं। वो बहुत क्यूट लग रही थी, ऐसे वो किसी छोटी बच्ची की तरह। उसने आपने आंखें बांध कर रखी थी। मैं नहीं जा रही हूँ। वही माही एक नई बुक पढ़ रही थी। उसके पास हमेशा से ही इतना टाइम नहीं था, और जब से उसका दूसरा भाई घर आया है वो उसको रात में ज्यादा देर तक जगने से मना कर देता था, तो उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो स्कूल में बुक पढ़ने के लिए अपना टाइम निकल रही थी। हम वैसे माही, क्या तुम नर्वस नहीं हो? मैं कब तुम्हारी तरह इतनी कॉम हो सकती हूँ? आन्या ने माही को एडमायर करते हुए बोली। माही ने अपना एक हाथ चेयर पर रखी, जो बहुत ज्यादा कूल और अट्रैक्टिव लग रही थी। मैं किस चीज के लिए नर्वस हो? ये मेरा पहला मेजर एग्जाम है इस स्कूल में, तो मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं पास हो या फेल हो जाओ एग्जाम में, मैं जो भी रिजल्ट आएगा उसमें खुश हूँ। हाँ, आन्या ने अपने खुद के लिप्स को बाइट कर ली। तुम बहुत अलग हो हमसे। ये तुम्हारा पहला मेजर एग्जाम है, तो जो रिजल्ट आएगा उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कोई ब्लेम भी कर सकता है। जाने दो, तुम नेक्स्ट टाइम जरूर इम्प्रूव करना। तो फिर वही सिर्फ खड़ी हुई और अकेली बाहर चले गई, पर बाहर उसको मिहिर मिल गया, उसको कंपनी देने रिजल्ट्स देखने के लिए। हे अनु, आन्या, इसमें इतना डरने की क्या बात है? ये बस एक छोटा सा एग्जाम ही तो है। मिहिर बहुत रिलैक्स लग रहा था। आन्या फिर भी डरी हुई लग रही थी। क्या वो ही इस दुनिया में एक जो अपने एग्जाम को लेकर इतनी डरी हुई है? अचानक उसने नीचे देखी एक जगह पर और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, तुम्हारे पैंट का जिप खुला हुआ है। हो, ये सुनकर मिहिर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। फिर उसने जल्दी से अपने पैंट की जिप को जल्दी से बांध किया जब तक किसी का ध्यान न हो उस पर, और उसका चेहरा ये सब देख गुलाबी हो गया। और तुम्हारे शूज तुमने गलत पैरों में पहना है। तो इसका मतलब ये है कि मिहिर भी बहुत ज्यादा नर्वस है। आन्या भी मिहिर के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करने लगी। वो कुछ बोलता था तो नर्वस होकर दोनों जल्दी ही रैंकिंग बोर्ड के पास पहुंच गए, जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स की नंबर और उनके ग्रेड्स थे। वो बहुत सारे पेजेस थे, सबके रैंकिंग शो कर रहे थे।
जो कि रेड पेपर था जो सबसे टॉप पर था वाल के। असलियत बहुत खतरनाक है। मुझे 39th प्लेस मिला है और मुझे 120th प्लेस मिला है। वो दोनों सुकून भारी सांस लेते हैं और जब उन्होंने अपना रिजल्ट्स देखे तो अब उनका तेजी से धड़क था दिल अब थोड़ा नॉर्मल हुआ। माया भी रैंकिंग स्कोर पर अपना रैंक चेक करने आई थी आकाश के साथ। वो पहले माही का रैंक देख रही थी खुद का देखने से पहले। वो कभी वो इंसल्ट नहीं भूल सकती थी जो माही ने उसको कल सबके सामने की थी। अगर माही ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं की होगी तो वो राजवंश फैमिली की रेप्यूटेशन को कम कर सकती थी, और वही उसका दूसरा भाई क्या माही को लेकर तभी भी इतना प्रोटेक्टिव रहेगा और उसको साइड कर देगा। उसके चाचा के फैमिली में हर एक बच्चा टैलेंटेड था, तब क्या होगा अगर माही एक बेकार लड़की निकले। अगर फिर भी वो खून के रिश्ते थे तो भी वो उसको इतना पसंद नहीं करते थे। क्या वो करते थे? माया को पता था कि माही मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो उसने टॉप स्कोर्स से देखना चालू की मैथ्स सब्जेक्ट के स्कोर्स, वो भी लास्ट पेजेस तक, पर उसको माही का नाम नहीं मिला और ये तक कि 300 प्लेस पर भी नहीं। उसकी हॉट किसी कार की तरह तेज धड़कने लगी। माया, इसी वक्त शिखा वहां पर आया। तुमने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म की हो, तुम्हें इस बार 3rd प्लेस मिला पूरे ग्रेड में। मैं कैसे तुमसे जलने से रोक सकती हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। क्या सिर्फ 3rd प्लेस? उसने न खुशी से अपना चेहरा बिगड़ ली। ये सुनकर वहां खड़े स्टूडेंट्स सब हैरान न हो गए। सिर्फ 3rd प्लेस? कम ऑन, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये रैंक हासिल करने के सपने भी नहीं देख सकते थे। फिर भी माया खुश नहीं थी ये रिजल्ट्स को सुनकर। आमतौर पर वो 2nd रैंक हासिल करती थी रैंकिंग बोर्ड पर इस बार वो नहीं कर सकी। आकाश के बारे में क्या है? वो अचानक से पूछी। खो खो। शिखा ये सुनकर जम गई। वो एक वर्ड भी बोल नहीं पा रही थी। आह! एक चिल्लाने की आवाज आई अचानक। वो चीख आन्या की थी जो पागल की तरह चिल्ला रही थी और उछाल रही उसके पैरों पर। वो खुद की एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और वहीं पर खड़ा मेहर किसी मूर्ति की तरह रैंकिंग बोर्ड को देख रहा था, जैसे उसका अभी 440 वोल्ट का कट लगा हो और वो खुद में ही बड़बड़ा रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? माया उनको देख मुंह बना ली और वो दो पागल को देख रही थी। व्हाट द हेल, वो क्या कर रहे हैं? शिखा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे माया को बताए, तो उसने एक भारी और बोली, माया इससे अच्छा तुम खुद वो जाकर क्यों नहीं देख लेती। माया रैंकिंग बोर्ड के पास गई और अपना सर ऊपर उठाकर देखी। उसका हमेशा से टॉप 3 में नाम आता था, तो जब भी वो अपना रिजल्ट देखती थी तो अपना चेहरा ऊपर रखती थी। तभी अचानक से उसको ऐसा लग रहा था कि उसके रूह को 1000 तीरों से वॉर किया हो और वो एकदम से ब्लैंक हो गई। 2nd प्लेस पर आकाश था। 1st प्लेस पर राजवंश, माही राजवंश थी। ये कैसे हो सकता है? और उससे ज्यादा शॉकिंग ये था कि उसने मैथमेटिक्स में 150 पॉइंट है, 150 इंग्लिश में, 300 साइंस सब्जेक्ट में, सिर्फ उसने संस्कृत में 89 पॉइंट्स लाए है। वो कैसे संस्कृत में इतने कम मार्क्स ला सकती है जबकि उसको बाकी सब्जेक्ट में पूरे स्कोर्स मिल है? क्या उसने ये जानबूझकर की है? आकाश शांति से उस भीड़ में खड़ा था। जैसे कि माही, वैसे उसने भी अपने रिजल्ट्स चेक करने की कोशिश नहीं किया था। वो कॉन्फिडेंट था खुद पर कि वो कर लेगा, तो उसको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पर उसका दोस्त जो उसको देखने आया था उसने उसको एडवाइस दी कि वो एक बार रैंकिंग देख ले अपना, इसलिए वो ये आया था और उसने ये हैरान करने वाली रिजल्ट्स देखे। एक कोल्ड ऑरा उसके आसपास आ गया। उसके छोटे बल ऐसे लग रहे थे जैसे वो जम गए हो और उसको ऐसा लग रहा था कि एक ठंडी बर्फ की लहर ने उसके बॉडी को कवर कर लिया हो। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांध कली, जिससे एक हड्डियों की चटकने की आवाजें आने लगी। वहीं पर टाचेस भी कोई कम हैरान नहीं थे। उन्हें भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जो स्टूडेंट्स को उनके सब्जेक्ट्स में फुल स्कोर मिलते वो बल्कि अलग अलग स्टूडेंट्स नहीं बल्कि एक ही स्टूडेंट थे। ये इम्पॉसिबल है। ये स्टूडेंट जरूर ही एक जीनियस है। वही खड़ी अवनी किसी भ्रम में थी। उसने ये मान ली थी कि माही सिर्फ मैथ्स में अच्छी है, जिससे उससे उसके लिए बुरा लग रहा था, पर वो तो एक जीनियस निकली। उसने सच में कुछ नहीं की, पर 9.1 स्टूडेंट जो कि पूरे ग्रेड्स में से वो उसके क्लास से निकली। उसको ऐसा लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही हो। वही एक्सपीरियंस्ड टाचेस जो वही खड़े थे, उन्होंने भी कभी ऐसी स्टूडेंट को नहीं देखा था। ये भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि किसकी टीचिंग करियर कम है। वो पूरी तरीके से अपने गार्ड्स छोड़ दी थी। वही खड़ी संजना जो बहुत ज्यादा हैरान थी। वह शांति से खड़ी थी और घूरकर बाकी टाचेस के हैरान चेहरे को देख रही थी। उसका माइंड एकदम ब्लैंक हो गया था। फिनाली उसने खुद को संभाली और वो इससे देखकर उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। वो लड़की ने ये जानबूझकर की है। उसने जानबूझकर संस्कृत एग्जाम में इतने कम मार्क्स लाए हैं। और वही नहीं, वो एक्चुअल में बहुत अच्छी है संस्कृत में, पर वो जानबूझकर अपना स्कोर 89 रखती थी, वो भी हर टाइम।
बस 1 पॉइंट काम था पासिंग मार्क्स के नीचे आने के लिए। वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है संस्कृत में फुल मार्क्स लाने के लिए, फिर भी माही क्यों उसको ऐसा छेड़ रही है। CH49 आकाश इन क्लास 7 हम ये डैम लड़की। संजना को बहुत गुस्सा आ रहा था जो उसके फेस पर दिख रहा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। अचानक वो जोर से चिल्लाई, उसको मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी टीचर्स ऑफ क्लास 7 के एक साथ एक ही टाइम चिल्लाई, इसमें अवनी भी शामिल थी। माही उनके लिए कीमती खजाने की तरह थी। अगर किसी की इतनी हिम्मत हो कि उसको छू सके, वो हर चीज करेंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये आसान नहीं है कि कोई जीनियस स्टूडेंट मिले। ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह था कि वो फेमस टीचर्स बन सके। अवनी ने खुद को संभाली और सोची ये अच्छी बात नहीं है ऐसा संजना पर चिल्लाना, तो उसने जल्दी से बोली, मिस संजना इतना भी एक्ट मत करो, वो बच्ची ने कुछ भी गलत नहीं की है। संजना इस पर कुछ बोल नहीं पाए। क्या उसने कुछ भी नहीं की है। वही खड़े दूसरे टीचर्स इतने नर्म दिल के नहीं थे। अगर संजना ने गलती से भी माही को छूने की हिम्मत की तो वो हमारे लिए एक दुश्मन की तरह होगी। मिस संजना व्हाट द हेल, तुम क्या करना चाहती हो। क्या तुम मुसीबत बढ़ाने की कोशिश कर रही हो क्या। मिस संजना अगर तुमने गलती से भी माही को टारगेट की तो मैं सीधा प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर दूंगा। जब भी अवनी और संजना का झगड़ा चालू होता था तो वो हमेशा से ही उन दोनों को नजरअंदाज कर देते थे। अब इस टाइम उनका पोटेंशियल फेम मुश्किल में है। वो ये मिरेकल अभी मिला है। एक टीचर ने संजना को बोली कि अगर तुम माही को अच्छे से पढ़ा नहीं सकती हो तो वो टीचर भी चेंज कर सकती है। उसको हर सब्जेक्ट में फुल मॉल्स मिला है सिर्फ संस्कृत को छोड़कर, तो ये बताने के लिए काफी है कि तुम्हारे पढ़ाने के तरीके में कुछ गड़बड़ है। यहाँ कोई बेकार स्टूडेंट्स नहीं है बल्कि बेकार टाचेस है। संजना ये सब सुनकर उससे खून की उल्टी करने वाली थी। वो जल्फी ये सब के इल्जाम को मना करने ही वाली थी कि तभी उसने देखी कि उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा है, तो सिर्फ अपनी आंखें ही झुका सकती थी। जाने दो, वो अकेली उनसे बहस नहीं कर सकती थी। पर फिर भी उसको बहुत अजीब लग रहा था ये सब देखकर। उसने हर सब्जेक्ट में फुल स्कोर लाई सिवाय संस्कृत के, और उसमें ही उसने सिर्फ स्कोर की है वो सिर्फ 89 पॉइंट्स। तो ये जानबूझकर किया है उसको ऐसा लग रहा था। संजना इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में और रिग्रेट कर सर रही थी कि क्यों उसने माही को अपने क्लास में नहीं ली। उसका मान ऐसा कर रहा था कि वो खुद को ही मारे एक थप्पड़। चेरी ब्लोसम 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 चेरी ब्लोसम। वही क्लास 7 में वो के सभी स्टूडेंट माही को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कोई भगवान है। पूरी एडमिरेशन के साथ भूत वो हिम्मत नहीं चौथा पा रहे थे माही के करीब जाने की। और वही बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे दूसरे क्लास के, और वो लोग भी यहाँ जीनियस माही को देखने आए थे। वहीं पर माही के बाजू में बैठी आन्या उसको ऐसा मान कर रहा था कि वो खुद को बहुत ज्यादा थप्पड़ मारे। उसको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रहा था कि वो माही को कैसे ये बोल सकती है कि एग्जाम में वो आगे जाकर इम्प्रूव करेगी। कम ऑन, माही को ऑलमोस्ट पूरे सब्जेक्ट में फुल स्कोर हासिल की है। ऐसा कौन सा रूम है माही के लिए इम्प्रूवमेंट करने का। उसको संस्कृत सब्जेक्ट में सिर्फ 89 पॉइंट्स ही मिल है, पर फिर भी उसने पहला रैंक हासिल की है। क्या वो सच में इंसान ही है। मिहिर जो वहीं पर खड़ा था वो माही को ब्लैंकली घूर कर देख रहा था, और थोड़े देर बाद वो अचानक से जोर से चिल्लाया, मैं आइडल, मुझे भी कोई ट्रिक्स सिखाओ ना पढ़ाई के जिससे मैं भी इम्प्रूव कर सकूं खुद को। कोई ट्रिक नहीं है, वो अपनी बुक रीड करते हुए ही अलग से आवाज में बोली, अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं उसका जवाब दे सकती हूँ, वो भी तब जब मेरा ये बुक पढ़कर खत्म होगा। ठीक है माय डियर आइडल, किसी भी टाइम पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मिहिर ने इतने प्यार से बोल रहा था कि वो बोलते हुए भी एक छोटा सा खरगोश लग रहा था, जिसे देख आन्या कुछ ज्यादा सरप्राइज नहीं हुई। और वही उसी टाइम पर कुछ स्टूडेंट्स क्लास के अंदर भीड़ जमा रहे थे। जीनियस माही आकाश तुमको देखने आया है। इस टाइम तक आकाश ने न कि अपना कदम पीछे लिया और नहीं कि वो चीज को मना किया। इस टाइम वो सबके सामने उससे मिलने आया है। माही ने अपना सर ऊपर उठाई और उसने वो लड़के की बैग देखी। उसके शार्प जो लाइंस थे और पीछे से एकदम कूल दिख रहा था। माही पहले भी ये जीनियस आकाश को देख चुकी है, फिर वो सिर्फ अचानक वाली नजर थी, क्योंकि उसने आकाश से भी हैंडसम इंसान को देखी है। वो और कोई नहीं वायु है, उसको ज्यादा लड़के इंप्रेस नहीं कर सकते थे। मैंने तुमसे बोला था कि आकाश पिछली बार माही को देखने आया था, पर तुम लोगों में से किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब आकाश सबके सामने माही से मिलने आया है। आन्या ने मान में ही बड़बड़ाई जब उसने माही को दरवाजे के भर जाते हुए देखी। वही खड़े दूसरे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। आकाश यहाँ माही को देखने क्यों आया है, किससे पता। वही खड़े मिहिर की होंठ थोड़े ऊपर की और मूड गए और उसने अपने हाथ फोल्ड कर लिया।
अगर उसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो यहाँ मेरे आइडल को परेशान करने आया है तो वो उसको आचा सबक सिखाएगा। अब जब माही को बार बार उसका आइडल बुला रहा था क्योंकि उसके दिल माही ही डिजर्व आइडल है, वो उसको देखकर और ज्यादा एडमायर करने लगा था। ओह प्लस कट द क्रेप, क्या तुम आकाश को हर सकते हो क्या? उसने नेशनल कराटे चैंपियन जीता था। वही आन्या ये बात सुनकर वो उसके गाल पर अपना हाथ रख लेती है और न खुशी से अपना मुंह टेढ़ा कर लेती है। फिर वो एक लड़के का नकल उतरते हुए बोली, माही क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो क्या? वो पहले ही अपने दिमाग में एक नावेल लिखना चालू कर दी थी, वो भी माही और आकाश की लव स्टोरी के बारे में। गर्ल तुमने मैनेज्ड कली मेरे अटेंशन अपने तरफ करने के लिए। वैसा कुछ होगा, पर असल में उसके इमेजिनेशन के उलट सबसे अलग ही सीन चालू था। आकाश माही को अपनी चबाने वाली आंखों से घूर कर देख रहा था। उसके दिमाग में जैसे एक आग सी लगी थी जो इसके अलग पर्सनैलिटी को बाहर ला रहा था। वहीं पर माही एकदम आराम से रेलिंग को पकड़े खड़ी थी। हवा के झोंके से उसको कमर तक के लहराते बाल हवा से उड़ रहे थे। उसकी ऊपर स्वीट और प्यारी सी खुशबू आ रही थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। दूध जैसा गोरा रंग, उसकी सेंसिटिव स्किन और उसके डेलिकेट फीचर्स, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पारी जन्नत से उतार कर आई हो। वो कॉम दिखने वाला आकाश का चेहरा गुस्से में ताम ताम रहा था, पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसको ही उल्टा सवाल पूछा कि क्यों तुमने संस्कृत में सिर्फ 89 पॉइंट्स स्कोर किए? क्या ये तुमने जानबूझकर की हो, है ना? फिर भी उसने 89 पॉइंट्स स्कोर की है संस्कृत मैम, फिर भी उसका टोटल स्कोर सिर्फ आकाश से 1 पॉइंट ज्यादा था। ये उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। ये सब बर्दाश्त करने के लिए उसको खुद पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रखता था। माही ने अपनी आंखें ऊपर की, जिसे देख आकाश की दिल धड़कन थोड़े देर के लिए धड़क न भूल गया था। वो लड़की ब्लू आइज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसमें सर्फ कोल्डन्स था जैसे किसी बिल्ली का होता है। उसको उससे किसी भी चीज को छुपाने की जरूरत नहीं थी, तो माही सीधा उसको जवाब दी हाँ। आकाश ऐसे दिख रहा था जैसे वो अभी गुस्से से फैट जाएगा, यहाँ तक कि उसके हाथों के नस भी दिखने लगे गए थे। उसने पूछा क्यों? मुझे फ्रीडम है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, माही ने स्माइल करते हुए बोली और उसके लेग्स क्रॉस कर ली। मुझे नहीं लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत है। वो एक्शन ऐसा था कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आकाश ने एक मोमेंट के लिए अपने कदम पीछे कर लिया। उसको माही बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो अपने गुस्से को और फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जब उससे ये नहीं हुआ कंट्रोल तो उसने माही के ऊपर जोर से चिल्लाया, ये मेरी इंसल्ट की तरह है, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। माही की उसके लिए अलग टोन सुनकर आकाश को ऐसा लग रहा था कि माही उसको कंफर्ट करने के लिए कुछ अच्छे वर्ड्स बोलेगी, क्योंकि वो हमेशा से ही लड़कियां उसके आसपास घूमती रहती थी, जैसे माया जो कि बहुत एलिगेंट, ओबीडेंट और सेंसिबल थी। वही माही ने उसके चेहरे पर से अपनी नजर हटा ली और बोली, क्योंकि तुम मेरे कॉम्पिटिटर बनने के लायक नहीं हो। फिर भी उसने अभी तक कुछ ऐसा नहीं की है, पर उसमें कुछ अलग है। वो जब भी बोलती थी उसकी आवाज एक डोमिनेटिंग ऑरा आ जाता था। जब उन्होंने माही की बातें सुनी तो सारे क्लास 7 के स्टूडेंट्स जो माही के ऊपर नजर रख रहे थे वो उसको हैरानी से देखने लगे। वो ये देख रहे थे कि एक आग उनके अंदर बढ़ रही है। फिर जीनियस माही एकदम औसम है। उसने आकाश से हारने या जीतने की कोशिश भी नहीं की है। उसने किया है क्या? अद्विक और वायु की पहली मुलाकात। जैसे ही मिहिर ने ये न्यूज सुना वो जल्दी से भागकर माही के पास जाने लगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। हकीकत ये हो भी कि वो थोड़ा डरा हुआ था। वैसे भी आकाश नेशनल कराटे चैंपियन है। उसको नहीं मालूम था कि वो कितनी हड्डी तोड़ पाएगा जब वो आकाश के साथ झगड़ा करेगा। पर फिर वो ये चाहता था कि वो उसके आइडल उसको गुड जॉब बोल सके। वो बहुत ज्यादा कूल लग रही थी जब वो आकाश के को ये सब बोल रही थी। ये ऐसा था जो वो सिर्फ अपने सपने में सोचता था, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको सामने से ये बोल सके। वो बहुत खुशी महसूस कर रहा था कि वो ये उसके आइडल जब ये सब बोल रही थी आकाश को, तो वो ये सुनने के लिए था। एक कोल्ड एक्शन आकाश के आंखों के सामने से गुजरी। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उससे ऐसे बात कर सके। थोड़े देर के बाद आकाश ने अपना कदम थोड़ा आगे बढ़ाया और उसने थोड़ा हिला। वही खड़ा मिहिर ये देख अपना कदम थोड़ा आगे कर लेता है। वो माही को प्रोटेक्ट कर रहा था। माही को अपने पीछे करके डरते और घबराते हुए बोला, नजीक मत आओ, मुझे बॉक्सिंग मालूम है कि कैसे करते हैं, मैं नहीं डरता हूं तुमसे। आकाश पहले माही के लेफ्ट साइड में आ गया था। वही मिहिर ही वो दोनों के बीच में खड़ा था। जो गुस्सा उसके आंखों में दिख रहा था, अभी तक वो थोड़ा शांत हो गया था, पर उसका चेहरा अभी भी काला था और उसकी वॉइस भी लो थी जब उसने माही को ये बोला था कि मैं तुमसे आगे जाकर बताऊंगा। माही ने एक नजर उसकी तरफ देखी। उसकी नजर उसको उकसा रही थी और वही सांसें रुकने वाली खूबसूरत स्माइल। फिर माही ने बोली, ओके चलो वेट एंड सी। वो ऐसी लग रही थी जैसे उसने उसकी बातों को इतनी सीरियसली नहीं ली है। वही मिहिर माही को हैरानी से देख रहा था। आइडल, क्या तुम और खराब नहीं करने से रोक नहीं सकती हो? मैं खुद को और नहीं रोक सकता हूँ। वही जब आकाश ने ये सुना तो उसने अपने दांत किटकिटाए और वहां से गुस्से में चले गया।
चेरी ब्लोसम 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 चेरी ब्लोसम। क्लास 1 आकाश, क्या तुम सही में क्लास 7 की माही को देखने गए थे? ये सच नहीं है ना? ये ऐसा है जैसे माही और आन्या ने अफवाह फैलाई थी, है ना? एक पूरी ग्रुप एक साथ आई और आकाश को चारों तरफ खड़ी हो गई गॉसिप करने के लिए। पर आकाश फिर भी अपनी मैथ्स एक्सरसाइज करते रहा बिना रुके। हाँ, उसने फाइनली कुछ बोला बिना भाव के, जिससे देखकर सबने अपने कदम पीछे ले लिए। वो लोग उसको तान करना बंद कर दिए और कहीं दूसरे जगह जाकर बातें करने लगे। क्या आकाश सच में माही को देखने गया था? वो नॉर्मली ऐसे बेहवे नहीं करता था, वो ऐसा इंसान है ही नहीं, शिखा ने हैरानी से बोली। वही खड़ी माया के हाथ में उसने अपने फिजिक्स के पेपर पकड़ी थी। वो माही के रिजल्ट के बारे में सोच रही थी। उसका ऐसा मां कर रहा था कि वो अपने हाथ में पकड़े पेपर के टुकड़े टुकड़े कर दे। अभी जस्ट फिजिक्स के उसकी तारीफ किए थे, जिसे वो बहुत ज्यादा खुश थी, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक उसके चेहरे पर नहीं रही। जब उसने शिखा के वह नौरत सुनी, उसको उसके वर्ड्स ऐसे लग रहे थे जैसे किसी सांप ने आकर उसको डांस लिया हो, जिसे उसको सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाई और पीछे मुड़कर आकाश को चिंता से देखने लगी। पर वही आकाश अपने स्टडी में पूरी तरीके से खो गया था। वो उसकी कमजोरी को जाना चाहता था और इसलिए माया की नजर को न हो देखा। वही शिखा ने माया की नजरों को का पीछा की। वो बहुत स्मार्ट थी। जब उसने माया को मुंह बिगड़ते देखी तो उसने गैस कर ली थी माया क्या सोच रही है। तक उसने अपना हाथ माया चेहरे के सामने करके हाथ को हिलाई और कॉम्फर्ट स्माइल से बोल, तुम क्या सोच रही हो? ये नामुमकिन है। तुम बहुत ज्यादा परेशान हो रही हो। वो आकाश की दुश्मन जैसी है और वो बहुत ज्यादा एरोगेंट और गुस्सेल है। आकाश जरूर ऐसी लड़कियों को पसंद नहीं करेगा। तुम वो लड़की हो जिससे आकाश पसंद करता है, माया। जब उसने शिखा के वर्ड सुनी तो माया ने अपनी नजर उसके ऊपर से हटा ली और उसको थोड़ी शांति मिली, पर उसका दिल अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था। जब माही घर वापस आई थी तभी से उसको आचा फील नहीं होता था और वो कभी उसके आसपास सुकून नहीं महसूस कर सकती थी। चेरी ब्लोसम 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 चेरी ब्लोसम। राजवंश विला। वही राजवंश विला में घर की डोरबेल बाजी और आद्विक गया डोर ओपन करने के लिए। उसके फेस पर स्माइल थी। जरूर ही उसकी किसी से बात हुई थी जिससे सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश है, पर जैसे ही उसने गेस्ट को देखा, जो उसके फेस पर अभी तक स्माइल था जल्दी ही गायब हो गई। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? उसका एटीट्यूड न जाए आचा था और नहीं ओवरबेयरिंग, पर वो कॉसुअल और काइंड, पर उसे आंखों में एक तेज था। जो गेट के दूसरी तरफ खड़ा था वो बहुत ज्यादा ही हैंडसम था। उसके चार्म ही अलग था। उसके फेस कप फीचर्स भी बहुत शार्प थे और उसके फेस पर अलसी स्माइल थी जिसे देख वो और भी ज्यादा सेक्सी और चार्मिंग लग रहा था। कोई भी लड़की इस लड़के की प्यार में पड़ने से खुद को बचा नहीं सकती थी, अद्वैक ने सोचा। मैं माही का ट्यूटर हूँ और बाजू वाले विला में ही रहता था हूँ, वायु ने बोला, उसके फेस पर स्माइल ऐसे ही रखते हुए, और उसकी आवाज ऐसी थी जिसे की हीलिंग पावर थी। रहने भी दो अब बॉस, सच में टीचर। आलोक जो कि वायु के बाजू में खड़ा था, उसने अंदर एक लंबी सांस ली। माही का ट्यूटर? एक थोड़ी सी हैरानी अद्वैक की आंखों में फैल गई। उसने कभी ये सब नहीं सुना था। माही का ट्यूटर इतना यंग और हैंडसम है? वही टाइम पर आयान नीचे आ रहा था। उसने अपने ऑरेंज जूस से भरा कप पकड़ा था और आराम से बोला, अद्वैक भाई, ये माही का ट्विटर है और मेरा बेस्ट फ्रेंड है वायु अग्रवाल। बेस्ट फ्रेंड? अद्वैक ने एक नजर अपने भाई की ओर देखा और उसका फेस डार्क हो गया। हाय अद्वैक भाई, वायु ने आगे बढ़कर उसको नमस्ते बोला, उसके फेस पर स्माइल रखकर। वो बहुत संभाल कर रहता था। जब वो नीति ले साथ होता था तो जोजेट फ्रेंडली और हॉर्मल्स था। उसने एक लूज व्हाइट स्वेटर पहना था। वो स्माइल ऐसे कर रहा था जैसे वो एक एंजल हो जो अभी होली पानी से नहा रकर आया हो। फिर भी अद्वैक आयान नहीं था। फिर भी उसके फावे पर अभी भी स्माइल जारी था, लेकिन उसकी स्माइल किसी अलूफ की तरह थी। तुम्हें इतनी पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। तुम और मैं वैसे भी सेम आगे के ही है, तो मुझे सिर्फ तुम अद्वैक बुला सकते हो। भाई अद्वैक। वायु फिर भी वही बोलने लगा। आयान, माही और मैं फ्रेंड्स है, तो मैं भी तुमको भाई बुला सकता हूँ। अद्वैक, उसके फेस पर जो स्माइल था वो चले गया और उसने किसी तरह अपने फेस स्माइल रखना मैनेज किया और बोला, अंदर आ जाओ। ओके। अद्वैक सिर्फ उसको भाई के साथ अंदर जाते हुए देखता रहा। ये आदमी बहुत ज्यादा ही एलिगेंट और पोलाइट है। उसका ऑरा नोबेल जैसे था। ये कैसे हो सकता था कि ऐसा इंसान माही का ट्यूटर बने? मैं मेरे सिली भाई की तरह बेवकूफ नहीं हूँ, ठीक है? नीति भी अभी वायु के सामने अपने गार्ड काम कर दी थी। वायु, हम डिनर करने जाने वाले हैं, अगर तुम बुरा न मानो तो तुम भी हमारे साथ ही आज डिनर कर लो।
क्या ये आचा होगा कि घर बिना किसी के अकेले खाना खाना? नहीं, वायु इस बार माही के बाजू वाले सीट पर नहीं बैठा, उसके बदले माही के सामने वाले चेयर पर बैठ, जिससे वो माही वे साथ अच्छे से आई कांटेक्ट कर सकता रहा। वो स्माइल किया, हाँ में सिर हिलाया और फिर नीति से बोला, आंटी मैं बहुत वेट करने के बाद मुझे ऐसा लाइफ मिली है। नीति और भी ज्यादा दुखी महसूस करने लगी जब वायु से ये सुनी, तो जैसे कि वायु है वैसे ही उसकी माही भी पहले बिना पेरेंट्स के रही है। बेचारे मेरे दोनों बच्चे। वायु, ये घर को भी अपने घर की तरह ही फील कर रहे हो, ये घर को भी तुम्हारा ही घर है करके देखो, नीति ने दुखी होते हुए वायु से बोली। अद्विक जस्ट अभी ही अपने सीट पर आया था और वो जाकर माही के बाजू में बैठ गया और उसके लिए प्रबंस का शैल निकलकर उसको दे रहा था। जब उसने उनकी बातें सुन, उसके आंखों वे काना छोटे हो गए और उसने वायु को फिर से अपने घेरी आंखों से देखने लगा। उसने बहुत सारे टाइप के लोगों को देखा थी, ये लड़का जरूर ही एक चालक लोमड़ी है। वायु, चलो एक टोस्ट करते हैं, वैसे भी तुम माही के टीचर हो, तुम्हें ही ये क्रेडिट जाता है माही के फुल स्कोर के लिए। नीति को ये नहीं मालूम था कि वो लोग क्या करते थे उनके सेशन के टाइम पर, फिर भी माही ने बहुत अच्छा स्कोर की है, इस एग्जाम में जरूर इसका कुछ लेना देना वायु से जरूर होगा। माही का स्कोर बड़ा था उसके मेहनत से। वायु खड़ा हुआ और नीति के साथ अपने क्लास के साथ नीति क्लास से चीयर किया। आंटी माही में इस बार अच्छा स्कोर लाई है क्योंकि वो स्मार्ट है। वायु का इमोशनल एक्टिंग, जो कुछ भी अभी तक वायु ने बोला था वो सच ही बोल था। जो वो माही के साथ डिस्कस करता था उसका कुछ भी लेना देना एग्जाम से नहीं होता था। उसका ये जवाब नीति को बहुत ज्यादा खुश कर दिया। ऑफ कोर्स मेरी माही सबसे बेस्ट है, आचा है आचा है। नीति ज्यादा ड्रिंक करती थी पर उसने आज ड्रिंक नहीं की, उसके बदले उसने ऑरेंज जूस पी आज। वही अद्विक बिजी था मीट काटने में और उसकी बहन के लिए खाना रखने में बिजी था। उसके हाथ बहुत ज्यादा प्रेशियस थे क्योंकि वो म्यूजिक प्ले करता था। अगर उसके एजेंट ने ये देखा होता तो वो ये देख बेहोश हो जाता था। आयान भी ये समझ सकता था, तो उसने उसके भाई को बोला कि तुम्हारे जागे पर मैं कर देता हूँ माही के लिए, पर अद्विक ने मना कर दिया। वो अपनी बहन का ख्याल खुद रखना चाहता था। देर हो गई था अद्विक को ये करते हुए। वो सीक्रेटली वायु के ऊपर भी नजर रख रहा था, सुन रहा था कि वो क्या बोल रहा है। उसने अचानक से बोला, यंग मास्टर अग्रवाल। हाँ। वायु ये सुन उसके तरफ मुड़ गया। उसको फेस शॉकिंगली बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। अद्विक के फेस पर स्माइल आ गई। माही अभी यंग है तो उसको ये दुनिया कैसे चलती है उसको उतना समझ नहीं है, सो बहुत सारे अनइंटेंशनली कर देती है, जिससे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकती है। प्लस इसको दिल पर मत लेना, वैसे भी तुम उससे कुछ साल बड़े हो, है ना? वही आयान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई क्या बोल रहा है। अद्वैत भाई कभी किसी से ऐसे आयु नहीं करते थे, सो वो यही सोच रहा था कि उसका भाई की बातें अजीब क्यों साउंड कर रहा है। क्या इसलिए कि वो अभी भी छोटा है जैसे उसकी बहन है, समझने के लिए कि बड़े क्या बात करते हैं दुनिया में? नीति जल्द ही समझ गई कि उसका दूसरा बेटा किस बारे में बात कर रहा है और वो खुद को रोक नहीं पाई और उसको एक अप्रूविंग स्माइल दी। ये सच है, उसका दूसरा बेटा बहुत ज्यादा समझदार है। उसका पति हमेशा ही उसके बिजनेस ट्रिप पर जाया करते हैं। अब जब उसका दूसरा बेटा वापस आ गया है और फाइनली उसके साथ खड़े रहने के लिए कोई है। उनके दूसरे बच्चे ने वायु को उसकी बेटी पर इंटरेस्ट न दिखाने की सिंपल तरीके से वार्निंग दे दी थी। माही बिना किसी तरह से आफेट हुए इस वॉर से कुछ मलाईदार मशरूम सूप पी रही थी, लेकिन अगर उसने इस पर ध्यान भी दी तो भी वो इसकी तरफ भी उसका फेस एक्सप्रेशनलेस ही होगा। उसकी नजर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर थी। वायु अचानक खड़े हो गया और सीधे अद्विक की ओर चल दिए। बाद वाले के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई और उसे नहीं पता था कि वायु क्या करने जा रहा है। वायु ने माही को देखा और फिर अद्विक को। बिना कुछ कहे वो अद्विक के चश्मा चढ़ाने के लिए आगे बढ़ा। ड्रिंक को एक झटके में खत्म करते हुए वो स्पेशल तौर से सेक्सी लग रहा था और उसके सेक्सी एडम का सेब उछल गया था। लगातार कई टोस्ट पीने के बाद वायु थोड़ा नशे में लग रहा था। वो उच्च अल्कोहल वाली ब्रांडी पी रहा था, जिसे अद्विक ने भी ज्यादा पीने की हिम्मत नहीं की। भाई, अद्विक भाई, उसकी आंखें धुंधली हो गईं। तू ठीक कह रहे हैं। जब मैं पहली बार माही से मिला तो मैंने एक बहन की तरह उसकी प्रोटेक्ट करने का फैसला किया था। वो अपने माता पिता के साथ के बिना लोकल इलाके में अकेली थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी जवानी को देख रहा हूँ। हो, क्या लोमड़ी है, अद्विक ने अपने दिल में शाप दिया। अद्विक ने न क्लियर तौर से अनुमान लगाया कि वो उससे प्यार का नाम देने जा रहा था और चुपके से खुद से कहा, अद्विक शांत रहो। वायु ने हल्के से अपने होंठ भींचे और जारी रखा, मेरा कोई हैप्पी परिवार नहीं है। मेरे माता पिता का डेथ जल्दी हो गई। ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन असल में मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब भी मैं माही को देखता हूँ मेरा दिल भारी हो जाता है। मैं जानता हूँ कि मैं उससे कई साल बड़ा हूँ।
इसलिए मैं उसका ख्याल रखना चाहूंगा और अपने भाई की तरह उसे वो सब कुछ देने की कोशिश करूंगा जो वो चाहती है। अब जब वो अपने परिवार के पास लौट आई है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूं क्योंकि अब उसके पास सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि उसके भाई भी है। लेकिन उसकी परवाह करना एक आदत बन गई है और मैं इस आदत को छोड़ नहीं सकता। ये इसलिए था क्योंकि वायु थोड़े नशे में था, वो बहुत ज्यादा बात कर रहा था जो वो नॉर्मल स्टेट में नहीं करता और ये सब उसके दिल से निकल रहे थे। नीति ऑलमोस्ट रोने लगे गई थी ये सुनकर। बेचारा लड़का, तुम कितने आछे हो। उसने जल्दी से वायु को अपने गले से लगा ली। आयान भी उसके लिए दुखी फील कर रहा था। उसको नहीं लगा था उसकी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ इतनी खराब है। वो चांदी के चमचमू रखे पैदा हुआ है। उसको नहीं मालूम था लाइफ इतनी भी मुश्किल हो सकती। जब उसने सुना कि क्या वायु ने बोला, आयान में मान में सोच कि वो उसके फ्रेंड का और भी अच्छे तरीके से ख्याल रखेगा। अद्विक ने अपना मुंह खोला और वो कुछ बोलना चाहता था, पर लास्ट में उसने वो वर्ड्स अंदर ही निगल लिए। वायु के वर्ड्स ने अद्विक को स्पीचलेस कर दिया था। अब अभी वो जो भी बोले गया उसके वर्ड्स उसके बातों के आगे कमजोर पड़ जाएंगे। ये फैक्ट कि इस घर का सोफिस्ट इंसान इस फैमिली में अद्विक था। वो भी बहुत आचा था दूसरे लोगों के साथ और कभी कभार ही वो खुद का टेम्पर खोता था। जब सबने वायु ने क्या बोला वो सुना तो उसने फैमिली की तरफ देखा उनके रिएक्शन जाने के लिए। वो जानता था कि वो वायु हरा नहीं सकता था, क्योंकि वो जब वो ये बोल रहा था वो बहुत सच्चा लग रहा था। उसने अपने होंठ भींच लिया और इसके आगे कुछ नहीं बोला। सिर्फ माही ही अपने स्पून को पकड़ी थी। वो थोड़ी सी ब्लैंक हो गई थी। उसने एक तरफ अपने छोटे सर एक साइड की और खूबसूरत चेहरा अभी थोड़ा ब्लैंक दिख रहा था। जब पहली बार उसने मुझे देखा वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था। व्हाट द हेल, वो क्या बात कर रहा है। जब पहली बार वो मिले थे वो एक हिल के इधर खड़ा था, अपनी गन की पॉइंट उसकी तरफ किया हुआ था और उसके फेस पर एक कोल्ड स्माइल थी और उसने पूछा, क्या तुम भी मुझे यहाँ मारने आई हो। उस टाइम पर उसकी आंखों में एओ मर्डरस ऑरा था। वो तैयार था उसको भी मारने के लिए। वो राजवंश विला से बाहर आया। वायु अब बिल्कुल भी नशे में नहीं लग रहा था। आलोक, चलो अब। आलोक, तुम मेरे साथ ही रहो। पर वगु ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, पर उसकी आवाज बहुत लो हो गई थी। ओके बॉस। चेरी ब्लोसम 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 चेरी ब्लोसम। इस मंथ का एग्जाम के रैंकिंग लिस्ट आ चुका था। अब जब माही बाकी सब टाचेस के प्रोटेक्शन में थी तो संजना उसके पास जा नहीं पाई माही को परेशान करने के लिए। पर वो जितना इस बारे में सोचती उससे वो और गुस्सा होती, तो उसने सीधे जाकर प्रिंसिपल को कॉम्प्लेनेट कर दी। वैसे भी प्रिंसिपल को उसने पहले भी बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स दिए थे, तो उसने सोची कि प्रिंसिपल उसको सपोर्ट करेंगे। जब प्रिंसिपल ने ये सुना तो वो शांत हो गया। पहले जब माही ने ये स्कूल में अप्लाई किया थी तो उसने उसको टेस्ट देने का सोचा था और वो अगर ये टेस्ट पास कर लेती तो वो उसको एडमिट कर लेता। पर वो वाइस प्रेसिडेंट के ये मूव से तंग आ चुका था, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल ये बहुत बार कर चुका है। उसने सीक्रेटली उन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को एडमिट किया था जब वो स्कूल से दूर था, तो उसने सोचा कि वाइस प्रिंसिपल को सबक सिखाना अब जरूरी हो गया है। इसलिए उसने माही को सीधे सीधे मना कर दिया था। उसके हैरानी के उल्टा वो लड़की नहीं रोई, पर हिम्मत से आगे बढ़ी उससे अकेले बात करने के लिए। अब वो दोनों ही ऑफिस में थे तो उसने सुपर डिफिकल्ट मैथ्स कंपटीशन क्वेश्चन निकला और बोला, इसको सॉल्व कर दो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बस एक ही क्वेश्चन चुनूंगी। माही ने जल्द ही बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन चुनी आराम से। प्रिंसिपल ने सोचा कि वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही है, तो उसने दूसरे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने चालू कर दिया कि वो क्वेश्चन के आंसर आराम से दे सके। कोई भी स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन का जवाब देने में असफल रहे और लास्ट में एक मैथ्स प्रोफेसर जो कि फेमस यूनिवर्सिटी से था उसने इसका जवाब दिया, पर उसके आंसर्स के डिटेल्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। संजना की परेशानी उसने माही की आवाज सुनी जब उसने सिर्फ डॉक्यूमेंट के सिर्फ 2 ही पेज पढ़ा था। उसको भरोसा नहीं हो रहा था। वो जल्दी से खड़ा हुआ और वो सीधे गया और उसकी आंखें सवालों के जवाब पर गई। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस बहुत बड़ा था, तो क्लियरी ज्यादा याद नहीं है, पर उसको उसके जवाब अच्छे से याद है। ये सही जवाब है इससे सवाल का। उसने अपने चीन को रब किया और शकी नजरों से माही की एयर देखा, फिर जल्दी से अपना फोन निकाला और एक फोटो क्लिक आंसर का और उसको प्रोफेसर को भेज दिया। उसने नहीं सोचा कि उसको प्रोफेसर की तरफ से कोई रिस्पांस मिलेगा करके, क्यों वो बहुत फेमस है और एरोगेंट भी है उसके अजीब कैरेक्टर को देखते हुए। पर थोड़े ही देर में उसको प्रोफेसर का मैसेज आ गया। ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व किया है? क्या ये प्रॉब्लम इस तरह से भी सॉल्व हो सकती है क्या? वो ओल्ड प्रोफेसर बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। प्रिंसिपल बहुत ही प्यार से बात करता था ओल्ड प्रोफेसर के सामने। अब इस बार वो फाइनली अपना सर ऊपर कर सकता है।
ओह पल्जर, मुझे अभी बताओ। हैरानी ये थी कि वो ओल्ड प्रोफेसर ने अपना टेम्पर नहीं खोया। उसके ऐसे बिहेवियर से प्रिंसिपल को फाइनली माही की वैल्यू समझ आ गई। माही के पास वापस जाते हुए प्रिंसिपल ने धीरे से खांसी किया। वो ये नहीं चाहता था कि टैलेंटेड स्टूडेंट जल्दी ही आरोगत बन जाए, तो उसने अलग तरीके से बिहेव किया। फिर भी ये स्टूडेंट जिसने प्रॉब्लम सॉल्व की थी वो बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रही थी, और अगर प्रिंसिपल चाहता था कि वो मुंबई यूनिवर्सिटी में एंटर करना चाहती है तो उसको रिक्वेस्ट करना होगा, तब जाकर वो एक्सेप्ट करेगा। उनके रोल्स अचानक बदल गए। अब इस टाइम प्रिंसिपल खुद रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसके स्कूल में एडमिशन ले। प्रिंसिपल ये मौका खोना नहीं चाहता था। तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो? ओक ठीक है, इससे जाने दो। जब माही ने देखी कि प्रिंसिपल ने बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहा है, तो उसके भी पेशेंस ने जवाब दे दिया और वो उठकर खड़ी हो गई और बाहर जाने के लिए मुड़ गई। आह रुको रुको, माही नहीं रुकी। काम निकले का ट्रिक जो उसकी दादी ने सिखाई दी वो काम कर रहा है। उसको कॉन्फिडेंस था कि वो दूसरे स्कूल में भी एडमिशन ले सकती है, पर उसने ये स्कूल चुनी। ओके ओके, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। प्रिंसिपल सिर्फ अपनी हार ही मान सकता था, और उसने एक रिक्वेस्ट रखी कि ये स्कूल उसके किसी भी मटर और उससे रिलेटेड कुछ भी चीज में इंटरफेयर नहीं करेगा। प्रिंसिपल को ये जीनियस स्टूडेंट अपने हाथ से नहीं जाने देना था, तो वो जल्दी ही मान गया। फिर आकाश के स्कोर अच्छे थे, पर जो गैप उसके और दूसरे स्टूडेंट के बीच में थे वो ज्यादा नहीं था। दूसरे स्कूल में उससे भी अच्छे स्टूडेंट थे जो कि आकाश के आगे आसानी से जा सकते हैं। असल में प्रिंसिपल को थोड़ी परेशानी हो रही थी माही के बिहेवियर से, पर उसने जो प्रॉमिस किया था वो नहीं तोड़ना है। फिर क्या होगा अगर ये जीनियस स्टूडेंट किसी और स्कूल में चली गई तो? अब तो मिसेस राजवंश ने भी सेकंड हाई स्कूल को नहीं खरीदी। सेकंड हाई स्कूल वालों ने भी ज्यादा नहीं सोचे और माही को अपने तरफ करने की कोशिश करने लगे। अपने ख्याल को दूर करते हुए प्रिंसिपल ने संजना से पूछा कि मिस संजना, तुमने क्या बोली अभी? संजना अपना गुस्सा बस अभी खुद पर से खोने ही वाली थी। प्रिंसिपल सर, मैं आपसे बहुत देर कुछ बोल रही हूँ, क्या आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या? मुझे माफ करना। प्रिंसिपल ने माफी मांगने वाले अंदाज में बोला। मेरे ऊपर मीडिया वाले लोग ने धावा बोल दिया था, तो क्या तुम इस बारे में किसी और दिन बात कर सकती हो? ये चालक लोमड़ी वो बहुत ज्यादा अलग बहाव कर रहे थे। वो खुद इस मटर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। संजना प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आई दुखी होकर। पहले वो ये स्कूल के लिए ट्रम्प कार्ड थी, इसलिए प्रिंसिपल भी उसको सपोर्ट करते थे, पर अभी उसने वो फेवर माही के वजह से खो दी। पर वो फिर भी गिव अप नहीं कर सकती थी। उसने बहुत कोशिश की माही वे पेरेंट्स का नंबर ढूंढने में, और फाइनली उसको वो मिल गया। हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट रहे। उसने ये नहीं सोची थी माही के पेरेंट्स अलग होंगे ये सबसे। लास्ट में माही के पेरेंट्स तो इस मैटर को संभाल लेगी। नीति ने फोन पिक की और वो हैरान न हो गई जब उसने संजना के वर्ड सुनी। उससे सिर्फ इतना ही मालूम था माही ने फर्स्ट रैंक लाई है, और उसको ये नहीं मालूम था कि माही ने कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर की है। उसके ओपिनियन में माही ने पहले ही बेस्ट परफॉर्म की थी। 89 सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में। नीति खुद को रोक नहीं पाई और हंसने लगी। ये लड़की सच में बहुत नौहटी थी और इसके पास हमेशा ही कुछ नए नए आइडियाज रहते हैं। संजना बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बोलकर नीति को लुभाने की कोशिश कर रही थी। असल में उसे माही के ग्रेडों की परवाह नहीं थी, और यहाँ तक कि उसे उम्मीद थी कि वो अपनी एग्जाम में फेल हो जाएगी। हालांकि वो जानती थी कि ये लड़की एक टैलेंटेड लड़की थी जिसे आकाश और माया भी नहीं पकड़ सकते थे। माही के दूसरे टीचर्स को इस एग्जाम स्कोर के लिए बोनस की एक बड़ी अमाउंट से अवार्ड दिया गया था, और इस अवसर के वजह उनके फेमस टीचर बनने की बहुत संभावना थी, जिससे वो परेशान थी। कई टीचर ने उन्हें ये कहते हुए हंसने के लिए बुलाया कि एक टीचर के रूप में उन्हें असल में उसके स्टूडेंट द्वारा एक अच्छा सबक सिखाया गया था, जो किसी भी स्कूल में अभूतपूर्व था। इससे उसे बहुत अपमानित होना पड़ा। नीति ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और टीचर की डांट सुनने का उसमें धैर्य नहीं था। उसका टाइम बहुत कीमती था। मिस संजना रुको, मैं आपका मतलब समझता हूँ, लेकिन मुझे दुख है। क्या मैं अपनी बेटी के किसी भी फैसले में दखल-अंदाजी नहीं करूंगी? नीति ने धीरे से कहा। जब तक वो कानून नहीं तोड़ती, मैं उसके हर काम में उसका साथ दूंगी। निस्संदेह मेरी बेटी बहुत प्यारी है और वो निश्चित रूप से कानून नहीं तोड़ेगी। मिसेस राजवंश, मेरी बात सुनो। मेरे पास टाइम नहीं है, तुम पहले ही मेरे लाखों पैसे बर्बाद कर चुके हो। क्या? डुडुडू। संजना ने स्तब्ध होकर फोन को देखी। माही एक अजीब है, और उसका परिवार भी। संजना की चिंताएं बकवास साबित हुई। प्रिंसिपल ने दोपहर को ही कार्रवाई कर दी। संजना, आज दोपहर से मिस्टर शेखर एक वीक के लिए कपास 7 के संस्कृत लैंग्वेज टीचर के रूप में काम करेंगे। संजना ने तांज दिया। ये जरूरी नहीं है। टीचर क्यों बदलें? प्रिंसिपल, मैं संस्कृत लैंग्वेज की 2 क्लास को पढ़ाने में पूरी तरह सक्षम हूँ, और मैं एक टॉप परफॉर्मर टीचर हूँ।
प्रिंसिपल मुस्कुराए, हालांकि मेरी सुनने की क्षमता खराब है, फिर भी मैंने आपकी कही कुछ बातें सुनी। तुमने कहा कि माही ने तुम्हारे लिए बहुत परेशानी खड़ी की है और उसकी वजह से तुमको लगभग दिल का दौरा पड़ा था, इसलिए तुमको हेल्थ की खातिर मैंने ये निर्णय लिया। प्रिंसिपल, ठीक है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। प्रिंसिपल चले गए और संजना के पास प्रिंसिपल के फैसले को बदलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने मन ही मन सोची कि ये सिर्फ एक वीक है और कुछ भी नहीं बदला जाएगा। मिस संजना, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिस्टर शेखर ने अपनी मुट्ठी भींच ली और संजना को गंभीरता से भरोसा दिया। वो एक इमोशनल टीचर थी। बदनसीबी से पिछले कुछ साल में उसके टीचर रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहे। ये उसके टीचर स्किल के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसके स्टूडेंट्स का नॉलेज बहुत खराब था। हाई स्कूल में ये उसका तीसरा साल था और वो उनकी मदद करने के लिए कुछ खास नहीं कर सकी। संजना की बेचैनी लेकिन मिस शांति ने अभी भी अपने काम के प्रति बहुत समर्पित थी और पढ़ाने के लिए जुनून से भरी थी। जब संजना ने ये सुनी तो उसने मिस शांति की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखी। ये सिर्फ एक वीक है, तुमको अपनी जगह पता होनी चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स को मत रोको। मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। चेरी ब्लोसम 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 चेरी ब्लोसम। ये सुनकर कि संजना को अस्थायी तौर से मिस शांति द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाने वाला है, क्लास 7 में हर कोई बहुत खुश हुआ और यहाँ तक कि क्लास 1 के छात्रों ने भी उन पर जलन से भरी नजर डाली। वे लंबे टाइम से संजना के एटीट्यूड से टॉर्चर होते आ रहे थे और उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक रोशनी नहीं देखी थी। वे असल में क्लास टीचर को बदलना चाहते थे, लेकिन वे क्लास 7 की तरह लकी नहीं थे। माही ने मेहर और आन्या को अपने बगल में कूदते और हंसते देखी और दूसरे स्टूडेंट्स भी बहुत खुश हुए, जिससे क्लास एक पल में डिस्कोथेक में बदल गई। वह अपनी बुक से बाहर देखने लगी, उसे पकड़ने और आन्या और मेहर को देखने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या तुमको ये मिस शांति बहुत पसंद है? हाँ, मिस शांति बहुत अच्छी है। क्लास 15 गरीब से आए स्टूडेंट से भरी हुई है, लेकिन उनकी वजह से उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में तेजी से सुधार किया है। क्लास 15 में मेरे एक दोस्त ने कहा कि मिस शांति से मिलने से पहले उसे लगा कि उसे छोड़ दिया गया है और यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी उसके ग्रेड की परवाह नहीं है। अपने स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए मिस शांति ने उनके लिए गिफ्ट खरीदने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल किया। कुछ स्टूडेंट्स ने इंटरनेट बार में जाने के लिए क्लास छोड़ दी और मिस शांति ने उन्हें एक एक करके स्कूल वापस जाने के लिए राजी किया। वैसे भी वो संजना से कहीं बेहतर है। वो असल में अपने स्टूडेंट्स की परवाह करती है। माही ने सिर हिलाई और बोली, वो एक अच्छी टीचर लगती है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो हमें सिर्फ एक वीक के लिए पढ़ाएगी। मुझे नहीं पता कि प्रिंसिपल क्या सोच रहे हैं। आन्या ने उसके डिंपल पर उंगली उठाई। मेहर ने अपना सिर खुजलाया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि प्रिंसिपल क्या सोच रहे हैं। माही ने उन पर तिरछी नजर डाली। ऐसा लगता है कि तुम सचमुच उसे रखना चाहती हो मिस शांति को। बिल्कुल, मेहर और आन्या ने इस बार एक सुर में बोले। माही मुस्कुराई। अच्छा ऐसा है। आन्या और मेही को नहीं पता था कि उसका क्या मतलब है, लेकिन सभी लोग जश्न में डूबे हुए थे, इसलिए उन्होंने उसकी बात को दिल पर नहीं लिया। चेरी ब्लोसम 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 चेरी ब्लोसम। एक वीक बाद मिस शांति के जाने से पहले आखिरी दिन क्लास 7 में एक संस्कृत एग्जाम थी। उस दिन देर से जब संजना ने देखी कि मिस शांति अभी भी एग्जाम क्वेश्चन को चिन्हित करने में बिजी थी, तो वो उपहास करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसका अच्छा सपना ज्यादा टाइम तक नहीं टिक सकता है। क्या उसने सोचा था कि वो अभी भी क्लास 7 को पढ़ा सकती है? उसने एग्जाम पेपर पर इतने ध्यान से काउंट करने की जहमत क्यों उठाए? संजना ने पहले काम खत्म किया और शांति अभी भी अपनी सीट पर अकेली बैठी थी, 500 डिग्री से ज्यादा का भारी चश्मा पहने हुए और आधी रात को लाइट जला रही थी। इसी टाइम एक इंसान अचानक ऑफिस के दरवाजे पर चुपचाप खड़ा हुआ। प्रिंसिपल ने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर मेहनती और सीरियस टीचर को घूरकर देखा। मिस शांतु, क्या तुम अभी भी काम कर रही हो? शांति, जो उसी पेपर में डूबी हुई थी, अचानक से आवाज सुनकर हैरान न हो गई और अपने सामने प्रिंसिपल को देखकर और हैरान न हो गई। उसने अपना सीने पर हाथ रख ली और प्रिंसिपल की ओर देखी और थोड़ी देर बाद वो अपने सदमे से बाहर आई और बोली, हाँ, मैं अभी भी एग्जाम पेपर पर पॉइंट्स काउंट कर रही हूँ। बस तुम्हारा काम करो, मेरा बुरा मत मानना। अच्छी तरह से ठीक है। मिस शांति ने सिर हिलाई और एग्जाम पेपर पर निशान लगाना जारी रखी। प्रिंसिपल ने एग्जाम पेपर को घूरकर देखा। मिस शांति का एक वीक तक संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाना एक छोटा सा टेस्ट था,
प्रिंसिपल को सिर्फ जवाब चाहिए था। संजना ने मान लिया कि उन्हें संस्कृत लैंग्वेज के साथ माही की प्रॉब्लम्स की कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो इस बार गलत थी। वो बहुत परेशान थी। एक बड़े एग्जाम पेपर पॉइंट्स उनके स्कूल में उनकी उंगलियों पर आ सकता है, लेकिन माही के बारे में उसने जो पूछी थी उसके अनुसार ये लड़की का स्वभाव था और बिल्कुल भी सच नहीं बताया गया था। पहेली का जवाब वो सिर्फ खुद ही खोज सकती थी। शांति में एग्जाम के पॉइंट्स को काउंट की दिग्गजों के चट्टानों को पलटा, अपनी उंगली सिकोड़े लीन और अचानक एक ख्याल आया। ऐसा लग रहा था कि ये असल में वैसा ही था जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था। चेरी ब्लोसम 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 चेरी ब्लोसम। अगले दिन संजना ने प्रिंसिपल के पास जाने के पहली और क्यूरियस होकर बोली, प्रिंसिपल, क्या मैं क्लास 7 में वापस जा सकती हूँ? पहले क्लास के लिए टीचर अधिकार को हासिल करने की प्लान बनाए, फिर माही ने क्लास 1 में एंट्री के लिए हासिल करने की प्लान बनाई, जिसमें वो आम तौर से थी। ये वो प्लान था जो वो पिछले वीक के दौरान लेकर आई थी। आखिरकार इस बार के कान काम कर रहे थे। उसने अपना सिर उठाई और अपनी ओर देखा। मिस संजना, टीचर शांति के टेस्ट होने तक क्लास 7 की संस्कृत लैंग्वेज सिखाएगी। क्यों? संजना को इस बदलाव की उम्मीद नहीं थी और वो हैरान रह गई। उसने सोची कि एंटरप्राइज ने उसे बस थोड़ी सी चेतावनी दी है, लेकिन इतना सीरियस रिजल्ट मिलेगा उसको इसकी उम्मीद नहीं थी। कोई कारण नहीं है टीचर संजना, मैं तुमको बताता हूँ। ये स्कूल के डायरेक्टर्स का डिसीजन था। प्रिंसिपल ने थोड़ा अपने वर्ड्स पर जोर लगाकर बोला। संजना के पास कुछ बोलने के लिए वर्ड्स नहीं थे। वो हमेशा टॉप के रैंक में रहती थी और उसे प्रिंसिपल का मूर्ख 3 भी कहा जाता था, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्टूडेंट्स की नौकरियों से उसे लाभ होता था। उसने उन्हें हमेशा टॉप स्टूडेंट्स दिए थे। संजना डायरेक्टर्स को माही को वापस क्लास 1 में ट्रांसफर के लिए बोलना चाहती थी, लेकिन डायरेक्टर्स का सख्त चेहरा देखकर वो चुप हो गई। कम से कम अभी के लिए। वो उदास घूमने फिरने और उदास होकर रूम से निकल गई। अफसोस, जब वो चली गई तो मैडम ने अपनी पीठ की ओर देखी और एक लंबी सांस ली। संजना बहुत स्किल थी, लेकिन एक टीचर के लिए ये काफी नहीं था। उसने उसे एक मौका दिया, लेकिन उसने इसे सीरियसली नहीं लिया। चेरी ब्लोसम 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 चेरी ब्लोसम। जैसे ही संजना रूम से बाहर निकली, वो वाइस प्रिंसिपल के पास तेजी से दौड़ते हुए वहां पहुंची। वाइस प्रिंसिपल हाल ही में दूसरे शहर में पढ़ा रहे थे और हाल ही में वापस आए थे, लेकिन उसी टाइम उन्हें रैंक वाली खबर पता चल गई। पता चला कि माही बिल्कुल बेकार स्टूडेंट नहीं थी। उन्हें स्कूल के लिए इतना अच्छा स्टूडेंट मिला था, लेकिन प्रिंसिपल ने तब इतना नखरा दिखाया। उसके साथ बहुत अन्याय हुआ। डायरेक्टर को उससे माफी मांगनी चाहिए। अब पता चला कि प्रिंसिपल ने अचानक माही के इंटरेस्ट का एक्सेप्टेंस क्यों लिया। ये एक आर्किटेक्चर है, लेकिन व्युत्पत्ति ने उन्हें अपना स्कॉर्पियो तक नहीं दिया। ये बहुत सारे लोमड़ी। छुट्टी। संजना वाइस प्रिंसिपल से टकरा गई जो जल्दी से आ रहे थी। आउच! ओह, माफ करना वाइस प्रिंसिपल। संजना ने प्रिंसिपल से माफी मांगी। वाइस प्रिंसिपल ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और अपने सामने संजना को देखा। उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। संजना हमेशा से बहुत बेशर्म थी। उसने दावा किया कि पूरे स्कूल में उसे कोई ज्यादा बेस्ट नहीं मिलेगा। अब वो इतनी बेचैन और ताकी कैसी दिख रही थी? वाइस प्रिंसिपल को संजना बहुत ज्यादा पसंद नहीं थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिंसिपल ने उनके साथ इतना अच्छा बिहेवियर क्यों किया। लगातार अच्छे स्टूडेंट्स को उनकी क्लास में भर्ती किया गया। अब आखिरकार उसे ताना मारने का मौका मिल गया। CH54 टीचर शांति की वापसी क्लास 7 में वो एक बड़ा विनिंग स्माइलिंग की तरह उसे अपमानित किया गया। अपनी बाहें ऊपर चढ़ा ली और बोला, ओह, ये क्या टीचर नहीं है? उसने राजवंश परिवार की बेटी को अपनी क्लास में एक्सेप्ट करने का रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उस टाइम उसने क्या बोली? वाइस प्रिंसिपल, अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं दूसरे मिडिल स्कूल में रुकना बंद कर दूंगी। संजना ने अपना सिर नीचे झुका ली और पूरी तरह से हारी हुई लग रही थी। उसे अब यह खुलासा नहीं हुआ कि पोएम चैंपियन अब निश्चित रूप से उसकी क्लास से होगा। वाइस प्रिंसिपल संजना से बदला लेने के लिए इंतजार कर पा रहा था। क्या तुम सभी तुम्हारे क्लास में हैं कि तुम्हारे स्टूडेंट्स को ग्रेड कितने मिले? नहीं, ये डायरेक्टर्स द्वारा तुम्हारे लिए गलत बिहेवियर का कारण था। लकीली से टीचर ने माही को तुम्हारी क्लास में नहीं रखा, नहीं तो तुम्हारा अपना पाठ नहीं पाठ होता है। संजना ने अपना सिर उठाए। उसका चेहरा हैरान न हो गया। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि जीनियस बुद्धि थे। कोई हैरानी नहीं कि माही से बात करने के बाद उन्होंने माही को क्लास 1 के बजाय क्लास 7 में पढ़ाने का निर्णय लिया। वाइस प्रिंसिपल बुदुबुदिया खांसी।
लेकिन आखिरकार ये सब मेरे लिए धन्यवाद है। मेरे बिना माही को कैसे देखा गया? संजना ने जोर से चिल्लाई और जल्दी से पूछी तो प्रिंसिपल को पता था कि माही आछी थी। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। चेरी ब्लोसम 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 चेरी ब्लोसम। आज वो दिन था जब टीचर शांति का लास्ट डे था। हर कोई उदास मूड में था क्योंकि संजना वापस आ रही थी। लेकिन माही अभी भी अपने काम में बिजी थी, कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रही थी। उसकी साइड प्रोफाइल, लंबी पलके और सुंदर नाक का इतना आंचा था कि उसे सच नहीं कहा जा सकता था। यहां तक कि छोटी लड़की आन्या का भी लंबा चेहरा खींच रही थी। माही, तुम इतनी शांत कैसे हो सकती हो? मुझे सिखाओ कि तुम ये कैसे कर रही हो। उन्होंने अपने वीडियो में लिखा, कल से मैं अंदर से एक मजबूत इंसान बन जाऊंगी। हालांकि वो सिर्फ इच्छाधारी सोच थी। मैं इतना शांत कैसे रह सकती हूँ? माही ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और इसके बारे में खुद से पूछी, फिर बुक की ओर इशारा किया और खुद से कहा, क्योंकि मेरे हाथ में जो बुक है वो भरती हुए दिलचस्प है। उनकी सच्ची सच्ची बात आन्या के दिल में झटका लगा। माही किस रुचि आधारित टीचर पद्धति का उसे कर रहा था, तो क्या उसे ओबकाई सीखने से घबराहट हो सकती है? अगर ऐसा था तो उसे माही से सीखना होगा। इसलिए अपनी उदासी दूर की, अपने सिर के बाहर आउट और माही के हाथ में मौजूद किताब को उसने देखा। अरे नहीं, वो क्या पढ़ रही है? मैं ये भी एक शब्द क्यों नहीं समझ पा रही हूँ? क्लास की घंटी बजी। यह एक संस्कृत क्लास थी। हर कोई निराश दिख रहा था। खड़ूस संजना के आने का इंतजार कर रहे थे और चाहता था कि टाइम और धीरे धीरे चलता जाए। लेकिन काफी देर बाद भी कोई टीचर नहीं आया और शांत क्लास में फुसफुसाहट की आवाजें आ गईं। तभी एक इंसान अंदर आया। जब सबकी नजर के सामने जो इंसान खड़ा था वो संजना नहीं थी। टीचर शांति, स्टूडेंट सब हैरान हो गए और शोर मचाने लगे। सिर्फ माही ही शांत रही और स्टूडेंट रह रहे। हालांकि उनके सामने आए चेहरे पर एक रहस्यमय, भव्य और आकर्षक मुस्कान थी। ठीक है, ठीक है। टीचर शांतु स्पष्ट रूप से अपने स्टूडेंट्स की सराहना करते हुए अच्छे मूड में थी। उसका चेहरा चमक रहा था और पीछे उसकी शक्ल चमक रही थी। उन्होंने इन यंग स्टूडेंट्स को देखी और उन्हें शांत होने का आश्वासन दिया। मैं आज से घोषणा कर रही हूँ, मैं क्लास 7 के लिए संस्कृत लैंग्वेज की टीचर हूँ। आइए एक दूसरे की प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करें और टीम की तरह काम करें। फिर उसने सच्चे मन से प्रार्थना की। हाँ, सभी स्टूडेंट्स खुशी से झूम उठे। जब माही ने अपना संस्कृत पेपर देखी तो उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और वी मूड में लग रही थी और उसने चेहरा सिकोड़ ली। आन्या ने चिंता से उसकी ओर देखी। उसने एग्जाम में क्या अच्छा परफॉर्म नहीं की? तो उसने झकझोर कर देखी। 145 पॉइंट्स। इस नंबर ने उन्हें ये पुष्टि करने के लिए कहा कि इनलाइन मानने पर जबरन कर दिया गया है। हाँ, ये लगभग सभी को पता था कि माही ने कई बार संस्कृत सब्जेक्ट में रैंक के कम पॉइंट हासिल किए थे, लेकिन हर कोई जानता था कि कोई भी फुल नहीं था और उसने अपने अन्य सभी सब्जेक्ट में इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए कि वो भी थी। ये संस्कृत लैंग्वेज अच्छी है। लेकिन 145 पॉइंट आचा और टॉप स्कोर था। सेलिब्रिटी आन्या को इंटरनेट पर सेलिब्रिटी मानवी की याद दिला दी। असल में माही की तरह थी। लेकिन क्या मानवी आर्किटेक्चर माही थी? मानवी सिर्फ संस्कृत, मैथ्स, इंग्लिश अच्छे और रसायन ज्यादा आदि में कुशल नहीं थी, बल्कि वो पुरातत्व और एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट में भी थी। और मानवी एस्ट्रोलॉजी में बेस्ट थी, इसलिए सिद्धांत के रूप में मानवी को एक उदार कला स्टूडेंट होना चाहिए था। माही पूरी क्लास में बुरे मूड में लग रही थी और आन्या उसके बारे में चिंतित थी। जैसे ही क्लास खत्म हुई, आन्या माही से पूछने ही वाली थी कि क्या हुआ, लेकिन माही ने अचानक स्विश के साथ बुक नीचे रख दी जो वो पढ़ रही थी, निकली और सीधे पोडियम पर चली गई। पोडियम के पास शांति स्टूडेंट बैठे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। तभी उन्हें अचानक कुछ ही दूरी पर एक खतरनाक ऑरा महसूस हुई। जब वे मुड़े तो वे रुके और फिर माही के लिए रास्ता बनाने के लिए दोनों ओर चले गए। वह स्टडी की गॉड थी। महक वर्ड्स के साथ अपनी एग्जाम दे रही थी। अपने परफेक्ट फिगर और बेहतरीन फीचर्स के साथ वो भीड़ में चमचमाती नजरें दिखाती नजर आई। स्टूडेंट्स सब शांति के पास गए। उसने धीरे धीरे अपना एग्जाम पेपर मंच रखी। टीचर शांति, पोम मेरी से 5वें पॉइंट क्यों काटे गए? एक परफेक्शनिस्ट के तौर में उसे पूरे पॉइंट्स हासिल नहीं करना पॉसिबल नहीं था, पूरे 5 पॉइंट कटे जाने का तो जिक्र ही नहीं। ओह, मैं इसे कैसे रखूं? टीचर शांति माही की शक्तिशाली ऑरा से थोड़ी डर गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा, तुम्हारा पोम अच्छी तरह से लिखा हुआ है और तारक थी, लेकिन इसमें एक बड़ी खामी थी। यह क्या था? माही ने पूछी। इस दोस्ती में की कमी थी, इसलिए ये दोस्ती के जोड़े को नहीं छू सका। टीचर शांति ने पूरे सेंटेंस के साथ एक पोम लिखी। आओ इसे देखो।
पोअम को तेजी से पढ़ने के बाद माही ने ये एक्सेप्ट करते हुए बोली कि वो असल में हार गए थे। इस पोअम में न सिर्फ उनकी कंपोज की सारी खूबियां थी बल्कि यह बेहद रहस्यमय भी थी और इसे एक बार में ही पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। CH55 माही की परेशानी उसी टाइम आन्या वहां पर आई। उसने भीड़ को धक्का देकर साइड करते हुए बड़े मुश्किल से वो पहुंची और माही कंफर्ट करने लगी। माही, ये सबको सीरियसली मत लो, तुम एकदम परफेक्ट हो, एक छोटी सी गलती कुछ बड़ी बात नहीं है। पर उस जगह पर माही के फीलिंग्स को कंफर्ट होने की जगह पर वो और भी ज्यादा बेकार महसूस कर रही थी। माही हल्के से अपने चीन को सहलाए। वो किसी भी प्रॉब्लम का जल्दी ही सलूशन निकल लेती थी और वो कभी भी अपने प्रॉब्लम्स को कल के लिए छोड़ना पसंद नहीं करती थी। तो वो टीचर शांति को घूर कर देखी और टीचर शांति से बोली कि क्या आप मेरे कंपोजिशन को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती है? क्या मैं आपके ऑफिस में आ सकती हूँ दोपहर में? ये उसकी पहली स्टूडेंट थी जो खुद से टीचर को पूछ रही थी कि वो ऑफिस में आ सकती है क्या। माही का सक्सेस होने का डिजायर बहुत स्ट्रांग था। मिस शांति सिर्फ हाँ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। चेरी ब्लोसम, 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 चेरी ब्लोसम। वही दूसरी तरफ ये जल्दी ही फेल गई कि माही को संस्कृत एग्जाम में 145 को मिले हैं। ये तक कि क्लास 1 तक भी ये खबर पहुंच गई। उन्हीं में से एक स्टूडेंट ने बोली कि उसने ये जानबूझकर की है ताकि प्रिंसिपल मिस संजना को मिस शांति से रिप्लेस कर दे। ये बहुत अजीब चीज था। टीचर हमेशा ही आम दिन में स्टूडेंट्स को डरते थे, पर अब ये उल्टा होते हुए दिख रहा था जहां स्टूडेंट टीचर को डरा रहे थे। क्लास 1 के स्टूडेंट्स हमेशा ही खुद पर बहुत प्राउड फील करते थे और हमेशा से ही क्लास 7 से ऊपर रहते थे, पर अब अलग है, उनको क्लास 7 से जलन होने लग गया था। जब उन्होंने क्लास 7 के स्टूडेंट्स को देखे, उनकी आरोगत फेस कुछ हद तक काम हो गए थे और उसके जगह पर उनकी आंखों में क्लास 7 के लिए जलन ने जगह बना ली थी। माही ने सिर्फ एक उंगली से मिस संजना को हरा दी, जिससे पूरी क्लास 7 को बेनिफिट मिला। फिर आकाश और माया ऐसे कुछ क्यों नहीं कर सकते हैं? मुझे सच में माही जैसी लड़कियां पसंद है। अगर वो हमारे क्लास में होती, वैसे वो हमारे क्लास में क्यों नहीं आई? जब ये खबर माही के बारे में आकाश तक पहुंची कि माही के संस्कृत लैंग्वेज में कितना स्कोर की है, उसको और ज्यादा हैरानी होने लगी और उसने ये भी महसूस किया कि उनके बीच में कितना गैप है, जिसे वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। फिर भी उसको कुछ होप नहीं था कि वो माही को ओवरटेक कर लेगा, लेकिन वो फिर भी अपना बेस्ट देना चाहता था। और वही माया उतनी शांत नहीं थी जो कि आकाश दिख रहा था। उसने उसकी टेस्ट पेपर को घूर कर देखी, उसने अपने अपने चबा रही थी जिससे उसके होठ से खून आने लग गया। वो भी इतनी बुरी नहीं थी संस्कृत सब्जेक्ट में, पर उसने इस बार सिर्फ 142 पॉइंट ही स्कोर की थी, तो वो माही को किसी भी सब्जेक्ट में हरा नहीं पाए। और उसने ये भी सुनी थी कि कंपोजिशन के अलावा देखा जेर तो माही को फुल मार्क्स मिल सकते थे और उसके आंसर्स में थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं था रीडिंग के लिए। क्या वो सच में कोई मॉन्स्टर है? वो दोनों ही राजवंश फैमिली के बेटी है, पर वो एक दूसरे से इतने अलग क्यों है? अचानक से बहुत सारे लोग क्लास 7 के डोर पर जमा हो गए। पहले सिर्फ लड़के जो माही को पाना चाहते थे वो ही वहां वेट करते थे, पर अब वहां लड़कियां भी आ गई थी जो माही को एडमायर करती थी, जिससे देख आन्या ने अपनी आंखें छोटी करी और उसकी पैनकेक को जोर से टैप करने लगी। ये सब देखकर माही सिर्फ मेरी है। मेहर भी ये सब देख गुस्सा हो रहा था, तो उसने जोर से चिल्लाकर बोला, बाकी स्टूडेंट्स को देखकर माही सिर्फ मेरी आइडल है, बाकी तुम सब साइड में खड़े रहो। जल्द ही दोपहर हो गई। मिस शांति लंच करके वापस आई थी और अचानक उसको अपने ऊपर तेज नजर महसूस हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर देखी तो उसने देखी कि एक खूबसूरत लाफकी उसको घूर कर देख रही है और उसकी वो तेज नजर ऐसे थी जो कि उसके आर पार जा सकती हो, जिसे देख टीचर शांति का दिल कांप गया। वो बहुत टाइम की पंक्चुअल थी। माही, तुम्हारा सबसे पहला प्रॉब्लम ही ये कि जो तुम लिखती हो उसमें कोई इमोशन नहीं है, वो बिल्कुल खाली है। क्या तुम मोस्टली मैगजीन्स रीड करती हो जो कि आमतौर पर लड़कियां रीड करती है? मिस शांति अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज नहीं करती ये सब रीड करने के लिए, जिसे अलग ओवर सेंटिमेंटल रोमांस नावेल, पर वो ये मानती थी कि ये सब माही की मदद कर सकते हैं। हाँ, माही बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी। वो सब स्टूडेंट्स को उनके बिहेवियर और उनके एटीट्यूड्स को देखते हुए पढ़ाती थी। एक छोटी सी कंफ्यूजन माही के खूबसूरत आंखों में दिख रहा था। उसने अपना सर हिलाई। वो अब ऐसे लग रही थी जैसे बिल्ली का बच्चा जो कि खो गया हो, जिसे देख मिस शांति का दिल तेजी से धड़कने लगा। हाँ, वो ऑलमोस्ट इस लड़की के खूबसूरती में खोसी गई थी। उसने जल्दी से अपने बांध ड्रावर में से पूरा एक मैगजीन के सेट बाहर निकाली जो कि बाकी स्टूडेंट्स से छुपा कर रखा हुआ था। माही जल्द ही वो पढ़ने लगी बहुत तेजी से 3, जो कि मिस शांति को सोचने में मजबूर कर दिया कि वो सच में पढ़ भी रही थी कि नहीं। थोड़े देर बाद माही ने अपना सर हिलाए।
और बोली मुझे ये पसंद नहीं आया और मुझे नहीं लगता है कि ये किसी तरह मेरी मदद कर सकता है। उसकी छोटा खूबसूरत चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था। ये सुन मिस शांति ने अपने दांत चबा ली और उसने धीरे से बोली जिसे सिर्फ वो दोनों ही सुन सकते थे, फिर मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताती हूँ, पर तुम किसी और को ये मत बताना कि ये मैंने तुम्हें बताई हो, ठीक है? ठीक है। क्या तुम किसी रिलेशनशिप में आना चाहती हो क्या? चेरी ब्लोसम 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 चेरी ब्लोसम। वही पूरे दोपहर आन्या जे अपनी पूरी कोशिश की कि वो उसकी माही को लोगों से बचा सके। वो डर रही थी कहीं कोई माही का गलत एडवांटेज न उठा ले उसके गैर मौजूदगी में, यहाँ तक वो अभी तक वॉशरूम भी नहीं गई थी। वही लंच टाइम में माही ने बुक पढ़ना चालू नहीं की, उसके बदले उसने अपने दोनों हाथों के बीच अपना चेहरा रख ली। सामने देखने लगी, वो अपने आप में ही खो गई थी। उसने अचानक से पीछे पलटी और पूछी अपने स्कूल मैम सबसे पॉपुलर लड़का कौन है? आन्या ने भी माही के बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बोली ऑफ कोर्स वो आकाश है, जीनियस आकाश। फिर वो अचानक से जम गई और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। एक मिनट रुको, क्या माही किसी रिलेशनशिप में आना चाहती है? फिर भी आन्या माही और उसके फ्रेंडशिप को बहुत केयर करती थी और उसने माही से प्रॉमिस्ड की थी कि वो माही लिटिल गार्डियन बनेगी। उससे खुश हुई कि माही किसी के प्यार में पड़ गई है, अगर वो लड़का और कोई नहीं बल्कि प्रिंस चार्मिंग आकाश है। वो खुद को इमेजिन करने से रोक नहीं पाई कि वो दोनों एक साथ खड़े हुए कितने खूबसूरत लगेंगे। तो ये उसके लिए ऐसा था जैसे वो उसकी फेवरेट आइसक्रीम उसके सामने बड़े बाउल में रखी हो, वो ही धूप के सीजन में जब वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली हो। पर वो सिर्फ इमेजिन कर रही थी। माही ने खुद को रोकी और अपने टेस्ट पेपर को देखने लगी जिसमें सिर्फ 145 पॉइंट्स लिखे हुए थे। ओह, अब चलो भी मुझे परेशान मत करो। आन्या का छोटा सा दिमाग बहुत तेजी से दौड़ रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर माही ऐसा कुछ सोच रही है तो वो उसकी मदद जरूर करेगी। आन्या को ये नहीं मालूम था कि उसने माही के वर्ड को पूरा गलत समझ ली है। कोइंसिडेंटली जब स्कूल खत्म हुआ, उन्होंने अचानक से आकाश को देखे जो कि उनसे ज्यादा दूरी पर नहीं था। वो अपना स्कूल बैग पकड़ा हुआ था और उसके छोटे बाल उसके ऊपर बहुत कूल दिख रहे थे, जिसे वो थोड़ा मैच्योर भी दिख रहा था। जो कि 1.8 मीटर्स टाल है, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और उसकी टाल और स्ट्रेट फिगर बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहे थे। ये शो था जब आन्या ने माही को आकाश के बैग को घूरते हुए देखी तो वो कुछ सोचने लगी। आन्या ने अपने आंखें रोल कर लिए और उसने जानबूझकर जोर से बोली, ओह माही, क्या तुम चॉकलेट पेस्ट्री खाना पसंद करोगी? आकाश हमेशा ही बाकी स्टूडेंट्स की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वो जल्दी से आमतौर से अपने कार में जाकर बैठ जाता था, जितनी तेजी से हो सके उतने स्पीड से। पर आज जब उसने उस इंसान का नाम सुना जिसमें वो इंटरेस्टेड है, उसने अपनी चलने की स्पीड कम कर ली और वो अचानक रुक गया। आन्या ने चुपके से आकाश पर हल्के से एक नजर डाली और आहें भारी, तो आकाश भी माही के लिए कुछ फील करता था। तो CH56 आकाश की उलझन। तभी आकाश पीछे मुड़ा और माही को क्राउड के बीच मैम देखा। वो किसी हीरे की तरह थी जो हमेशा ही चमकते रहती है उजाले मैम, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल है उसकी असिस्टेंस को इग्नोर करना। आकाश ने कुछ देर तक कुछ सोचा और उनकी तरफ जाने लगे गया। आन्या बाहर से एकदम शांत दिख रही थी, पर वो अपने दिल में जोर जोर से खुशी से चीला रही था, इधर आओ जल्दी, हमारे पास आओ जल्दी। उसने जैसे सोची थी, आकाश उनके पास आकर रुक गया और उसका फेस अभी भी कोल्ड लग रहा था, पर उसके आंखों में दिख सकता था कि वो कितना चिढ़ा हुआ था और वो थोड़ा नर्वस भी था। तुम बहुत अच्छी हो। मुझे मालूम है। माही का कोई इरादा नहीं था कि वो प्यार से बात करे। उसने सीरियसली अपना चेहरा हाँ में हिलाई जैसे कि आकाश किसी बेवकूफ चीजों पर बात कर रहा हो। आकाश को खुद को रोक नहीं पाया और हंसने लग गया और उसका जो नर्वस चेहरा था वो गायब हो गया। ये ऐसा था कि वो पिछले बार उसके ऊपर हंस नहीं रही थी, बल्कि उसका बात करने का तरीका ही ऐसा था। आन्या ने खुद को एक साइड कर ली। वो ऐसा प्रीटेंड कर रही थी कि वो वहां थी ही नहीं और उनके बीच में थर्ड पर्सन नहीं बना चाहती थी। अब वो ऐसे फील कर रही थी जैसे उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और अचानक से वो ऑक्सीजन बार के पास चली गई। जब वो धूप में आई तो उससे ऐसे फील हो रहा था जैसे वो अब फुल्ली चार्गेड हो चुकी है। एक मां से भरी फीलिंग उसके छोटे से फेस पर आ गई। माही ने कुछ देर तक आकाश को देखी और फिर अचानक से बोली, क्या तुम? उसकी शांत और क्लियर आवाज एक एंड के वर्ड पर आकर रुक गई। आन्या को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका दिल खुद कूद कर उसके गले से भर आ जाएगा। क्या मैं फाइनली हिस्ट्री को अपने आंखों के सामने देखने वाली हूँ? और वही आकाश ने भी ये सुनकर अपने सांसें थम ली। उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे माही कुछ हैरान न करने वाली बातें बोलने वाली है। कुछ वजह से उसका चेहरा लाल हो गया और उसके होंठ ड्राई हो गए।
फिर थोड़े देर बाद माही ने हल्के से बोली, छोड़ो जाने दो, कुछ नहीं। वो नहीं चाहती थी कि वो उसको फोर्स करे ये सब करने के लिए जिसे वो नहीं करना चाहती थी, वो भी सिर्फ 5 पॉइंट्स के आईए। इसका कोई मतलब नहीं था। उसके इसके बारे में सोची और जल्दी से डिसाइड करी उसको गिव अप करने के लिए। आकाश, आन्या, अगर सच कहें तो वो थोड़ा निराश हो गया। उसने उसके गायब होते फिगर को देखा और उसकी चीन पर हाथ फेरने लगा। कुछ रीजन के वजह से उसको ये सोच रहा था कि वो उसको क्या कहने वाली थी। वही साइड रोड पर आयान खड़ा था। माया अभी उसको देख हाथ हिलाने वाली थी और उसको आवाज देने वाली थी, पर वो अचानक से रुक गई। उसका हाथ बीच इसमें ही रुक गया और वो बहुत देर तक ऐसी बिना हिला रही। वो खुद से ये सब की साक्षी होगी कि आकाश ने माही से बात करने के लिए सामने से आया और बाद में उसके बैग को बहुत देर तक घूरता रहा जब तक वो पूरी तरीके से उसके नजर के सामने से चली नहीं गई। उसने कभी उसको ऐसे नहीं देखा। माया को ये सब देखकर उसके दिल में एक टीस सी उठी। माही ने पहले ही उससे उसके 2 बड़े भाई छीन लिए हैं और अब वो आकाश को भी उससे छीना चाहती है। क्या उसको दूसरे की चीजें इतना छीने का इतना शौक है? माया की आंखों में साफ साफ उसके लिए बहुत सारा नफरत देखा जा सकता था। ये उनका बॉटम लाइन था और वो आगे ये सब झेल नहीं सकती थी।